Hello guys, welcome to another episode of the Boundary Banter. एंड एकदम स्टीम पकड़ ली है, ओडीआई क्रिकेट वापस आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका खेल रहे हैं। इंडिया ने अभी इंग्लैंड को 3-0 हरा दिया है, वाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बहुत तगड़ी चेस करी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उनके कैप्टन और वाइस कैप्टन रिजवान एंड सलमान अली आगा ने सेंचुरीज मारी हैं। और अब बाय द टाइम आप ये एपिसोड देखोगे, उनका एक फाइनल बचा है जो अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा ट्राई सीरीज का, एंड देन वी गेट सेट फॉर द ऑल इम्पोर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी पे नजर डाले इंडिया के शेड्यूल पे, तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद प्लेइंग बांग्लादेश। ऐसा ही है, बांग्लादेश फिर पाकिस्तान फिर न्यूजीलैंड, है ना। तो मतलब शुरू हम बांग्लादेश से करेंगे 20 फरवरी को। फिर आएगा ऑल इम्पोर्टेंट गेम 23 फरवरी, विच इज ऑल्सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एपिसोड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी ओवर द इयर्स, राइट। एंड इंडिया पाकिस्तान है सारे, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई मैच ही नहीं रहा जिसमें कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो। अगर कोई ग्रुप स्टेज का मैच भी है तब भी कॉन्टेक्स्ट रहता है यार, इंडिया पाकिस्तान है। तो कुछ ऐसा ही, अभी तक 5 मैच हो रखे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में। तो यार शुरू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा गैदर कर लेता हूँ एक एक पर्टिकुलर चीज पे कॉन्टेक्स्ट की यार। अभी भी आप दोनों को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पे इतना हुआ होना चाहिए, या वी हैव मूव्ड ऑन, कि अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बातें होनी चाहिए हमें, और बातें इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड राइवलरी, चलो इंडिया इंग्लैंड तो इतनी नहीं बन रही, बट पाकिस्तान अफगानिस्तान की होनी चाहिए, हमारी ऑस्ट्रेलिया से होनी चाहिए। लाइक हैज द वर्ल्ड मूव्ड ऑन? अभिषेक आप बताओ, आपका आपका क्या थॉट है इस पे? नहीं यार, इसमें वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये कि मैं तो ये वीडियो इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसमें इंडिया जो है 5 में से 2 मैच ही जीती है और 3 पाकिस्तान हारी है। तो हम्म। कई लोग आके कह देंगे कि ये वीडियो बना क्यों रहे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि कल आपने समझाया था भाई, लोगों को पता चलना चाहिए, थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट होना चाहिए। पर हाँ, ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की करंटली मैं बात करूँ तो देखो, पाकिस्तान के लिए थोड़ा रिसर्जेंस है 2025 कह लो या लास्ट 2-3 महीने। एक तो पाकिस्तान में जो क्रिकेट है, आप देखो अभी साउथ अफ्रीका की जो सीरीज चल रही है, न्यूजीलैंड का जो है, जो ट्राई सीरीज चल रही है वो वही चल रही है। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक वहां पे थोड़ा सा एक हिट मिला है उनको, और प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। जैसे वही दोनों ने सेंचुरी मार के जिताया, 350+ रन चेस किए हैं। आई थिंक 49 ओवर में जाके खत्म हुआ है मैच, 50th ओवर में, सॉरी। तो मतलब काफी बढ़िया पाकिस्तान भी कर रहा है। अगर आप राइवलरी की बात करो, देखो इंडिया पाकिस्तान तो इज ऑलवेज द बिगेस्ट गेम इन क्रिकेट, कहीं पे भी हो, चाहे फॉर्मेट कुछ भी हो, तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स। ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ तक आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का ये हुआ है कि भाई आई थिंक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सॉरी नॉट बॉर्डर गावस्कर, अपने WT फाइनल पे दे, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू यू नो फोकस ऑन दैट मोर देन दी अदर टूर्नामेंट्स अपकमिंग। जैसे सीटी में से सारे उनके मेजर जितने बॉलर्स है, सब ने ऑलमोस्ट बैकआउट कर दिया। मैं कहीं एक स्टैट पढ़ रहा था कि आई थिंक हर्षित राणा अकेला बॉलर बचा है जो BGT में खेला था और अभी यहाँ पर सीटी में खेलेगा। पूरी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आप बॉलिंग लाइनअप और बॉलिंग ऑलराउंडर्स उठा लो तो हम्म। बड़ा क्रेजी फैक्ट है ये भी। तो ऑस्ट्रेलिया को उतना हाइप नहीं है। इंग्लैंड से भी अब 3-0 आप सीरीज जीते ही हो, उनके प्लेयर्स इतना कोई खास किए नहीं। तो अगर ये हो जाता, मान लो 1-2 मैच इंग्लैंड जीत जाती है, सीरीज हार जाती है, ये हो जाता है, इंग्लैंड भी बड़ी स्ट्रांग चल रही है, बट वो वाला पॉइंट भी नहीं है। कोई और टीम जैसे साउथ अफ्रीका या मान लो न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स बन के ले जाए टूर्नामेंट तो अलग बात है। नहीं तो ज्यादातर चांसेस ये दिख रहे हैं इंडिया के है। पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है तो ऑब्वियसली होस्ट नेशन के पास होता ही एडवांटेज। बाकी जो रौनक पाजी फाइनल करेंगे वही जीतेगा। बताओ भाई। यार ये क्या था पहले। भाई देखो, मेरे को जो लग रहा है, जो मेरे को ओवरऑल लग रहा है कि पहले क्वेश्चन मैं प्रवनीत जी के कहूंगा कि उन्होंने पूछा इंडिया पाकिस्तान का जो सीरीज है क्या वो इतना हाई बनानी चाहिए। हम्म। यार देखो, पहले एक टाइम होता था ना जब वो उनका जो एक अटैक होता था, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस वर्सेस सहवाग, सचिन, गांगुली। वो एक टाइम ड्राइव, मतलब वो टाइम होता था यार, वो ना लगता था कि 1 वर्सेस 1 होगा, मतलब फेस ऑफ होगा। हम्म। अब यहाँ पे ऐसा फेस ऑफ नहीं है, यहाँ पर बैट्समैन जैसे बाबर आजम, विराट कोहली का फेस ऑफ, शो मतलब अपना हर्षित मतलब उसका, आपका बुमराह और शाहीन अफरीदी का फेस, वो फेस ऑफ नहीं मैं कहूंगा। हम्म। फेस ऑफ होते थे पहले बॉलर वर्सेस बैट्समैन। भाई साहब वो आता था मजा, सचिन मारता था उसको चौके छक्के, शोएब अख्तर को लड़ाई करते थे, वो टाइम एक अच्छा था। वो अब क्या है, अब तो पता ही है यार, ऑब्वियसली इंडिया का जो, अब इंडिया जो है पाकिस्तान से वो वे अहेड है, मैं ये कहूंगा। हो सकता है ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीत जाती है, जैसे कहीं चेस कर लिया, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं चेस कर लिया, लेकिन उनकी हरकतें देख लो।
आउट हुआ उनका बहुमा कैप्टन, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देखना जरूर। तो वो देखिए सेलिब्रेट, देखिए भाई। ठीक है, उसके बाद आज ही आपने देखा वो ब्रिस्के के साथ भी तो हुआ था ना, वो हाँ जाके टकरा रहा है शाहीन अफरीदी से, वो फालतू में लड़ रहे झगड़ रहे। बच्चों वाली हरकतें, मतलब वही बात है, वो क्या ही, जैसे विराट कोहली का था, बच्चों वाली हरकतें कर रही थी, सेम चीज वो कर रहे हैं। हम्म और इतना मेजर कोई है भी नहीं पाक, मतलब साउथ अफ्रीका टीम से आप तुम जेलस हो रहे हो यार। हम्म। साउथ अफ्रीका टीम कभी भी नहीं लड़ती, किसी से भी नहीं लड़ती, लैंस क्लूजनर लड़ता था, मेरे को याद है, क्लूजनर वगैरह मैं लड़ते तो थे। कह रहा हूँ अब जैसे अब जब आग लगी हुई है पाकिस्तान को और विराट कोहली को भी लगी हुई है आग, इस बार थोड़ा थोड़े पिछले ना इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी मेरे को फीकी इसलिए भी लग रही है क्योंकि पहले जैसे शोएब अख्तर जाता था गाली देता था भज्जी को, एशिया कप का वो मैच याद होगा फिर उन्होंने रिक्रिएट भी किया IL T20। गंभीर अकमल। हाँ गंभीर अकमल है ना, ईशांत शर्मा अकमल है ना, ये मजा लाता था इंडिया पाकिस्तान के गेम में। अब जो मैंने जो ट्रेंड देखा एंड माइंड यू मैंने ये ट्रेंड मतलब मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रहा बट लोगों को लगेगा ही, बट ये तो जब हक करना शुरू किया ना जो 10 विकेट से हारे, और वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब हम हारे थे फाइनल, तब शोएब मलिक से बातें करना, हंस हंस के बातें करना, ये सारा ऑल्दो देखा जाए अगर एज एन इंसान देखो तो भाई ठीक है अच्छी बात है भाई आप जाके हाथ मिला रहे हो दुश्मन हो वो ये गेम है, बट इंडिया पाकिस्तान की फील मेरे हिसाब से इसलिए चली गई क्योंकि लेटली हमारे जो विराट कोहली हैं या कोई भी बोल लो पूरी पूरी टीम है थोड़ी नरम पड़ गई है इनके साथ। बज्जी ने भी ऑफ द फील्ड जाके हाथ वाथ मिला लिए हैं। एक लगता है मेरे को बढ़िया आदमी सहवाग जो आज भी पहले भी और हमेशा से शोएब अख्तर की मारता हुआ है और वो और मारे। वो चलता भी सहवाग ऐसे ही है। बिल्कुल। सहवाग का नेचर ही है, शोएब अख्तर के साथ उसका होता था, सहवाग को अकेले बिठा दो, शोएब अख्तर को अकेले बिठा दो, दोनों जीरो है। बस। अब सहवाग चलता ही शोएब अख्तर के सामने, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। करेक्ट। अब क्या है आजकल, पहले क्या होते थे, पहले ना दोनों तरफ से होता था। अब हम्म कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई बंदा, एक होता है ना, एक ऑरा वाला प्लेयर, कौन है आप बताओ, कि जो कोहली से, रोहित शर्मा से, जो कहा हाँ भाई तू कौन है, करेक्ट कोई करेक्ट। है वैसे कोई, मतलब दिखते ही, मैं मोहम्मद आमिर को कह सकता हूँ, हम्म। जो लगता था, क्योंकि उसने विकेटें ली थी दोनों की, एक खत्म कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी को, राइट बोले मैच में। तो हाँ। वो एक बात कहूंगा, वो एक ऑरा है ही नहीं, कोई प्लेयर में कोई लगता ही नहीं है। कोई हम्म। लगता है आपको, एक भी प्लेयर बता दो जो ऐसा लगता है कि नहीं भाई नहीं। ये फाइट करेंगे या एक ये दिखेंगे, एक कोई प्लेयर, नहीं दिखता। मैं अगर इस पे बोलूं, मेरे को रिजवान थोड़ा लगता है जिस हिसाब से उसको कैप्टन बनाया है, थोड़ा फॉर्म में भी है। और देखो एक पॉइंट ये भी है कि 2017 का भी जो फाइनल था, उसमें रिजवान की फाइनल में कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था जिसे जीते थे। और आप नहीं कह सकते, बट आप कहो कि हाँ एक स्मार्ट प्लेयर या फिर थोड़ा मतलब ऐसा प्लेयर जिसका थोड़ा तो वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब बाकी प्लेयर्स देख लो आप, तो अभी जैसे कोहली का फॉर्म है, कोहली के फॉर्म के हिसाब से तो लग रहा है वो अबरार जैसे या बाकी इक्के दुक्के जो उनके स्पिनर्स हैं उन पे भी आउट हो जाएंगे। तो हम्म। अभी तो और तो इंडियन क्रिकेट में भी उतना नहीं रहा। अभी रोहित शर्मा आप ले लो भाई, रोहित शर्मा क्या है, वो आके मेरे को लगता है फिर से गोल्डन डक ना हो जाए वो शाहीन अफरीदी के आगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, ऑल्दो प्लेयर्स का स्टैचर बहुत बड़ा है, बट आई थिंक दोनों ही क्रिकेटिंग नेशंस को हिट तो काफी हुआ है। अभी पिछले 6-8 महीने में इंडिया का भी कौन सा बहुत अच्छा हाल है, उनकी भी तो हालत खराब ही है। मैं ये तो याद दिलाता हूँ 2017 में वो सरफराज था, कीपर था, तभी मेरे को डर भी लग रहा है इस बार। इस 2017 में भी कीपर ने जितवाया है, इस बार भी कोई वो वाला ऑरा, मैं समझ गया आपका पॉइंट, कीपर, हाँ सॉरी मैं कीपर वाला रिजवान भूल ऑरा, गया, कीपर सरफराज। वाला ऑरा दे रहा है। और कीपर कैप्टन तो हमें पता ही है एज इंडियंस हमें तो भाई एक सक्सेसफुल चीज, रहते वो हैं। भी चीज याद है आपको, सरफराज ने ना, वो कैप्टनसी तो मतलब वो तो चलो जीत गई और कैप्टनसी आएंगे, तो मैं तो कह बहुत। रहा हूँ 2017 पे आने से पहले। हाँ चलो, लेट्स आपने स्टार्ट ऑरा, विद ऑरा 2000। पूछा ना मुझसे, मैं आपको ऑरा की सबसे पहली डेफिनेशन देता हूँ क्योंकि तब की पाकिस्तान की टीम थी। जब हम रिकैप कर रहे हैं तो पहला मैच था जिसमें आए स्क्रीन, ये आया आपकी स्क्रीन पे, 2004 पाकिस्तान विन बाय 3 विकेट्स, ग्रुप स्टेज का ये मैच था आपका ये बर्मिंघम में। और अगर मतलब 2004 की अगर चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप बात करो तो वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स वाज द फाइनल जो जिसपे हमने वीडियो भी बनाई हुई है पहले कि यार कैसे वेस्ट इंडीज ने 8 9 9 9 लास्ट विकेट के लिए इतनी पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को हराया था। बट बिफोर दैट एक आइकॉनिक इंडिया पाकिस्तान मैच था जिसमें मैन ऑफ द मैच थे मोहम्मद यूसुफ। एंड थोड़ा लो स्कोरिंग, थ्रिलर थ्रिलर बाद में बना था, थ्रिलर था नहीं एक्चुअल। 200 रन थे, 185 बन गए थे उनके 45 ओवर में। फिर अब हमको पता ही है यार गांगुली भी अपने टाइम पे कैप्टनसी के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने युवराज सिंह को थ्रो ऑफ अ डाइस किया था और वो लास्ट ओवर तक ले गए, हारे हम फिर भी, बट मैच खत्म हुआ था जाके 49.2 ओवर्स में, जबकि 15 रन चाहिए थे लास्ट 5 ओवर में। इस मैच से मतलब ऑब्वियसली तब यासिर हमीद, इमरान फरहाद और ये सब खेलते थे।
बट इनजी भाई, यूसुफ, ये जो अभी पाजी भी बोल रहे थे यार, ये था ऑरा। शाहिद यार अफरीदी, मैं नावेद वही कह हसन। रहा हूँ आप, मतलब ये टीम देख के ना आपको ये याद होगा, 2004 में भी ये हुआ था शायद, सितंबर के अराउंड हुई थी हम्म सीरीज आया, मतलब मेरे को अगर कुछ याद हो तो। हम्म मतलब ये सितंबर के अराउंड चल रहा था शायद, ये अगस्त सितंबर के अराउंड। हम्म। उसी साल 2004 में इंडिया गई थी पाकिस्तान खेलने, करेक्ट, करेक्ट। जो बहुत सालों के बाद गई थी। हम्म 2004 में जहाँ पे इंडिया सीरीज जीती थी, वनडे सीरीज 3-2 से, हम्म टेस्ट सीरीज जीती थी 2-1 से। हम्म। अगर किसी को याद होगा, मेरे को पता हाँ, नहीं, यहाँ पे मतलब तभी हम लोग वो बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उस टाइम पे ना एक दिखता था कि भाई इंडिया पाकिस्तान की सीरीज आ रही है भाई, वो देखो। फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच, बट ये मैच फीका था। बट अगर ये ऑरा की बात करें ना, इसमें जो टीम्स होती थी, इसमें लड़ाई भी हुई थी द्रविड़ और शोएब अख्तर की। बिल्कुल। शायद हाँ। अगर आपको याद होगा, वो रन भागते भागते बोल रहे थे दोनों एक यस, दूसरे को। यस, तो यस। वो भी एक टाइम था यार, द्रविड़ विकेट कीपिंग कर रहा है, गांगुली बॉलिंग कर रहा है, क्या टाइम होता था यार, सचिन दस के ओवर बिना खेल डलवाते रहे थे। हैं, मेन मेन ये है। मतलब आप ये देखो, सचिन तेंदुलकर नहीं थे, एंड कौन थे? कौन थे, ये रोहन के अभिषेक बाद। बताएंगे भाई। मतलब अभिषेक, रोहन गवास्कर पे क्या कहना है आपका? मतलब वो आई डोंट नो, मतलब नेपोटिज्म इन क्रिकेट बोलोगे, क्या बोलोगे, आई डोंट नो। बट यार, रोहन गवास्कर 11 ओडीआई खेल चुका है इंडिया के लिए, है ना? तो क्या लगता है, मतलब सबसे पहले तो मैं उस पर बोल दूंगा कि ऐसा था क्या कि फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी अगर उनका देखा जाए, जो मैं आपको अगर स्टैट्स बताऊं उनके, तो 44 की एवरेज थी, लिस्ट ए में उनकी एवरेज 31 की थी, रोहन गवास्कर की। तो क्या उस टाइम पे भी ऐसा फेज था जहां पे गवास्कर के नाम पे रोहन गवास्कर को खिला लिया गया? या मतलब, क्योंकि आप ये देखो कि रोहन गवास्कर वॉज बैटिंग एट नंबर 7, एंड नंबर 7 पे तो यूजुअली यार आपके फिनिशर्स आते हैं, एंड रोहन गवास्कर ने मारे थे 13 रन 43 बॉल्स में। तो यार मतलब इस पे ओवरऑल आप बताओ मैच के बारे में, या आपके क्या थॉट थे? क्योंकि लक्ष्मण था, कैफ 4 में बैटिंग कर रहा है, ड्राविड 5 में बैटिंग कर रहा है, तो थोड़ी मुझे बैटिंग लाइनअप पे भी थोड़ी सी नहीं वो चीज समझ में ठीक आया। थी, क्योंकि इंडिया जो वर्ल्ड कप इसमें खेली थी, हम्म सॉरी मतलब एक हाँ हाँ कैफ जो बोलिए वर्ल्ड बोलिए। कप खेली थी, वो 4 नंबर पे कैफ खेला था। हम्म। 5 नंबर पे द्रविड़ खेलता था, 6 नंबर हाँ। पे युवराज आता था, 7 नंबर में खेलता था वो मुंगिया, दिनेश मुंगिया। नहीं नहीं ना, सचिन तेंदुलकर 4 पे खेलता था। नहीं नहीं, मैं वर्ल्ड कप 2003 की बात कर रहा हूँ, 3 में तो सहवाग अच्छा, सचिन हाँ, ओपन ओपन, करते हाँ, थे। सचिन तीन ओपन। में तो ओपन करते थे। हाँ वो हाँ। लक्ष्मण नहीं आता था। गांगुली आता था वो ना नीचे। हाँ, लक्ष्मण नहीं था, इसमें लक्ष्मण है, क्योंकि इसमें। 2004 में लास्ट जो वनडे था, पांचवा हम्म था, उसमें हम्म। सेंचुरी मारी थी लक्ष्मण ने। तो बिल्कुल। लक्ष्मण नहीं था, सचिन को हम्म। इंजरी हो गई थी, हम्म। सचिन बाहर हो गया, तो उसकी बिल्कुल। जगह ये रोहन गवास्कर को पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर कि भाई मैं कैसे बोल आ रहा हूँ ना, गया। नेपोटिज्म इन अब आप क्रिकेट। बोलो अभिषेक जी, क्या बोल रहे थे आप प्लीज। मैं तो यार यही बोल रहा था कि इवन चलो जो भी इनका लाइनअप था, बैटिंग लाइनअप था, भले ही ऑर्डर कुछ भी हो, बट आप स्टॉलवर्ड्स देखो तो भाई लक्ष्मण भी था मैच में, गांगुली था, सब लोग थे। बट लास्ट के अंदर जाके आगरकर इसकी आई थिंक 116 120 रन के आसपास 5-6 विकेट गिर चुके थे इंडिया के जब बैटिंग कर रहे थे। लास्ट में आगरकर और इसकी हुई थी जाके 82 रन की पार्टनरशिप, जिसमें आई थिंक आगरकर ने क्लोज टू 50 रन, 45 रन मारे थे कुछ। मतलब वो भी कमाल की बात है, रोहन गावस्कर को तो आप गोली मारो, आगरकर को रन मारने पड़ रहे हैं आके, ये सोचो आप। तो मतलब कितना ज्यादा कोलैप्स हुआ होगा उस टाइम पे। मैंने तो मैच लाइव देखा नहीं टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे तो याद नहीं है, बट जो मैं कोलैप्स सोच रहा हूँ कि अगर अब हो जाए ऐसा कोलैप्स, तो कितना अपलोड हो जाएगा कि भाई 7 प्लेयर डाउन है और आके यहाँ पे हर्षित राणा बैटिंग कर रहा है, या फिर कोई कुलदीप जैसा बंदा बैटिंग कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। हर्षित राणा भी अभी का रोहन गावस्कर ही है, उस पर भी अपलोड ही हो रखा है, वैसे उस टाइम पे अपलोड होता होगा। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा उस टाइम पे भी। हाँ यार, मतलब क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान, अगर मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, पाकिस्तान भी 27 पे 3 हो गई थी, बट फिर उनकी पार्टनरशिप बनी 102 पे 4 हुए जब इंजी, और फिर इंजी आउट हुआ, फिर उसके बाद भी उनकी विकेटें गिरी। तो ऐसा नहीं है फाइट बैक नहीं करा, हमारे बॉलिंग लाइनअप था, पठान था, नेहरा था, अगरकर देख रहा हूँ मैं, भज्जी यार देख रहा उनकी लाइनअप तो देखो यार एक बारी, हूँ। इंजमामुल तो हक, उनकी बैटिंग यूसुफ उनकी रबाडा, ऑलमोस्ट 8 नंबर तक तो अब्दुल बैटिंग थी उनकी रजाक, यार। उनका शाहिद अफरीदी 7 नंबर पे खेल रहा है आके, सात भी मोइन क्या खान, 8 नंबर पे अब्दुल खेल रहा है। रजाक, मतलब मोइन शुरू से खान, शुरू अब्दुल करते रजाक। हैं, सो दैट एटलीस्ट व्यूअर्स को कॉन्टेक्स्ट मिले। यासिर हमीद, इमरान फरहाट ओपनिंग, एंड माइंड यू, ये वो वाला टाइम था जब इमरान फरहाट बहुत बड़ी चीज बन के आया था वर्ल्ड स्टेज पे। वो एंड नया नया यासिर था, हमीद का याद होगा, मतलब आई डोंट नो कितनों को याद होगा, बट जब वो क्लोज अप 2004 में। आता था, वो ऐसे करके बैटिंग करते हुए वो कुछ बोल रहा होता था हर हर बॉल से पहले। तो यासिर हमीद का भी एक टाइम आया था। वन डाउन, भाई शोएब उसने मलिक। बोला था, लिफ्ट हाँ। में बोला था, हम्म। पता नहीं किसको बोला था, सहवाग कुछ बता रहा था कि भाई ये तो रन ही नहीं मारते, ये तो कुछ ऐसे करके उसका हुआ था, कह रहा है भाई तेरे को बताता हूँ अगले मैच में मैं क्या हूँ। तब उसने 300 रन मारे थे सहवाग ने। हम्म।
तो तो शोएब उसका मलिक भी। था वन डाउन पे, टू डाउन इंजी। इंजी यार मतलब एज पर मी, मैं बोलना चाहूंगा कि चाहे कुछ कोई कितने बैटर आ जाए, बाबर आजम आ जाए, यूसुफ याना आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरे लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर, सबसे ग्रेटेस्ट बैटर इंजमाम उलक है ना। 5 नंबर पे आया मोहम्मद यूसुफ, 6 पे आया आपका अब्दुल रजाक, अभी 6 लग रहा है भाई, 6 पे अब्दुल रजाक है, 7 पे मोइन खान, 8 पे शाहिद अफरीदी। मतलब कमाल हो गई ये टीम, मतलब ठीक है अब थोड़ी आप ये बताओ, थी। अब आप ये बताओ शोएब मलिक कितना पुराना है? भाई एग्जैक्ट। अभी तक खेल रहा है वो। वो तो यार आप ये तो 2004 की बात कर रहे हैं, उसका 99 में डेब्यू हो गया था शोएब मलिक। मैं वही कह रहा हूँ, वो अभी भी खेल रहा है, 2025 में भी खेल रहा है। हम्म। कौन सा प्लेयर है जो 2025 तक खेल रहा है अभी? शोएब मलिक ने तो, चलो खैर वो तो अगली स्लाइड में पता लग ही जाएगा, बट लॉन्जेविटी है ही, और साथ में अगले वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भी आई थिंक सेंचुरी मारी थी या कुछ किया था, जहाँ तक और इफ आई अगर रिमेम्बर हम करेक्टली। देखें तो तो हाँ। 2009 पे आ जाते हैं, क्योंकि 2004 में तो इंडिया हार गई। 2009 में तो अब 9 में कौन सी जीती, 9 में भी हारी थी। और 2009 में एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर इंडिया जीतती, इंडिया पाकिस्तान का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था ये, कि मतलब जो जीतेगा वो खेलेगा सेमीफाइनल आगे जाके, विच फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस टाइम को इन हाइंडसाइट देखा जाए तो पाकिस्तान भी कौन सा जीत गई टूर्नामेंट, अगर पाकिस्तान जीतती टूर्नामेंट तो एक अलग बात थी। बट इसमें भी वही हुआ कि भाई, अब जैसे शोएब मलिक की बात कर रहे थे, तो शोएब मलिक ने भी 128 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने बनाए 300 रन। एंड माइंड यू ये 2009 की बात कर रहे हैं, जब 260 270 रन भी बहुत होते थे एक ओडीआई में, तब मारे इन्होंने 302 रन विद वाइटल अगेन मोहम्मद यूसुफ एंड शोएब मलिक। तो और हम्म। कोई थॉट्स बताओ अभिषेक इस मैच के बारे में स्पेसिफिक। नहीं यार, सेम चीज लॉन्जेविटी की हम बात कर रहे थे, पिछले मैच में भी आप देखो यूसुफ था, जैसे यूसुफ ने हम्म। मारे थे, शोएब मलिक खेला था पिछला मैच, अब पिछला मैच आई मीन पिछला चैंपियंस ट्रॉफी, अब इस हम्म। वाली चैंपियंस ट्रॉफी में मलिक ने 128 मारे, हम्म। इन्होंने मारे मोहम्मद यूसुफ ने, तो भाई ये तो मतलब एक वन ऑफ अ काइंड इनिंग्स भी थी। और उस टाइम पे 300 प्लस का जो टारगेट इन्होंने दिया था इंडिया के लिए, ऑलमोस्ट वो इम्पॉसिबल जैसा ही हो गया था। और हम्म। सबसे मेन बात उस टाइम पे, जैसे अभी आप हम फरहाद की बात कर रहे थे, तो एक इमरान नाजिर करके एक बैट्समैन आया था, वो भी इंडिया के अगेंस्ट कभी कभी बहुत चलता था। तो हाँ। एक वो था, कामरान अकमल आ गए थे, कामरान अकमल सबको याद ही होंगे। बट हम्म। मेन बात ये है कि इनका जो दो तीन इनके प्लेयर्स थे, आप ले लो भले ही, जैसे इंजमाम को ले लो, इंजमाम भले ही ना खेले हो, बट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट यूनिस खान जैसा बंदा आ गया था जिसने अरे भाई कैप्टन किया था। तो काफी इनमें। अच्छी और काफी स्ट्रांग टीम थी 2009 तक भी। जो ऑरा वाली बात कर रहे थे ना, वो हम्म। 2009 में भी इनका ऑरा उतना ही था, क्योंकि यूसुफ या फिर हम यूसुफ और एक तो यूनिस खान और यूसुफ योना, इन दोनों की जोड़ी जो थी ना 3 और 4 पे, ये बहुत चली थी इवन लेटर ऑन 2010 तक। पाकिस्तान सेमी नावेदुल पहुंचा, हसन। सेमी खेल के हारा है हाँ। इस भाई सीरीज में तो। एक चीज मैं बोलूंगा इस हाँ। मैच में, पता नहीं किसी को याद, मैं यही हम बात कर रहे हैं, इस मैच में सहवाग नहीं था, हम्म। युवराज सिंह नहीं था। हम्म। तो ड्रेविड ड्रॉप था 2007, मतलब जब वो कैप्टन बना था धोनी, तब ऑस्ट्रेलिया गए थे, सीबी सीरीज जीते थे हाँ। 7-8 में। हम्म। तो ड्रॉप कर दिया था ड्रेविड को, ये हाँ। सीरीज के लिए दोबारा लेकर आए थे। उससे पहले ये श्रीलंका गए थे सीरीज खेलने। ओके। ठीक है, वहां पे ड्रेविड की कमबैक हुआ था जिसमें सचिन की रनिंग करी थी, अगर याद होगा, एक फ्रेम आता था यस। संगाकारा, यस। यस। ड्रेविड सचिन वाला। तो हम्म। उसमें रनिंग करी थी, उस सीरीज में इसका कमबैक हुआ था राहुल द्रविड़ का, हम्म। उसको चैंपियंस ट्रॉफी कराने, क्योंकि सहवाग बाहर था। यार भाई यही तो साहब ये टाइम था यार, सोचो पाजी, ये टाइम था कि आपने ड्राइवर ड्रॉप कर दिया। आज के टाइम देखो, ट्राई ट्राई करके देखो कोहली को ड्रॉप करके, दो रोहित को नहीं ड्रॉप। नहीं, इस मैच में आई थिंक द्रविड़ खेला था। नहीं ये नहीं, वाला वो जो कह रहे हैं टोटल, कि कमबैक ड्रॉप हुआ है करने उसका, के मतलब वो दोबारा है। इस टाइम पे हाँ वो कमबैक कम बैक, आप यस चल रहा यस था, यस। जो होना यस चाहिए यस यस। आइडियली। ये ये मैच में सचिन आउट, कोहली आउट जल्दी। हम्म। मेरे को अभी भी याद है, थोड़ी पार्टनरशिप हुई थी गंभीर की और गंभीर और द्रविड़ द्रविड़ की, की, हाँ। चली उसके बाद। बट भाई जो गेम जिसने पलटी थी, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मेरे को याद है, उसमें मैच में गेम पलटी थी साइद अजमल। अच्छा। उनका फिगर देख लो, साइद अजमल। वो उस हम्म। टाइम पे एक नया प्लेयर आया था इनका पाकिस्तान का, जो कि अनप्लेबल था। सईद उसका अजमल का फिगर मैं फिगर क्यों आपको देख रहे हो बताता आप? हूँ, 8.5 ओवर में 31 रन। भाई बताओ, दो 31 रन। 300 रन का टारगेट है, और 8.5 पे 31 रन। तो हम्म। 31 रन में तो कहाँ ही जीतोगे भाई तुम। और फ्रीदी देखो ना, बट एक फ्रीदी लेग स्पिनर था प्रॉपर, मतलब 39। मैं कह रहा हूँ एक चीज और, हम्म। एक चीज और, सॉरी, अरे हाँ बोल रहे हो, हाँ बोलो बोलो यार, बोलो। आवाज नहीं आ रही थी। हम्म। मैं कह रहा हूँ लॉन्जिविटी की हम बात कर रहे थे, मोहम्मद आमिर भी तब नया नया आया था, और विकेट यस। किसके लिए था भाई, सचिन का विकेट लिया था उस मैच के अंदर। तो मतलब समझ लो, तब सचिन का विकेट, और 2017 में जाके और दो बड़े प्लेयर्स का विकेट, तो मतलब ऑलमोस्ट 10 8 से 9 साल
मोहम्मद आमिर भी काफी लंबा खेला ही है इनके लिए। बिल्कुल। पांच वो भी साल तो भले ही बैन बैन था। वैन हो। क्या क्या बोल रहे हो? 5 साल तो बैन था, इसके बाद बैन हो गया था ना वो। वही मैं कह रहा हूँ, भले ही बैन क्या होके वापस आया 2009 हो, में ही तो लेकिन बैन हुआ था, 2009 की तो वो सीरीज थी, 2009 में बैन हुआ पकड़े था। गए थे। इसके बाद ही बैन हुआ था, इसके बाद ही बैन हुआ था। अच्छा। और 2009 में भी इसका वो वाला वो भी था जब T20 वर्ल्ड कप 2009 में था क्या, जब इसने वो भी जीते थे, हाँ, वो भी उस टाइम पे 5 विकेटें, पाकिस्तान। वो 5 विकेटें एक ही ओवर में ली थी, जिसमें हैट्रिक भी नहीं थी, बट विकेट रन आउट विकेट, नहीं नहीं। विकेट हाँ, डॉट वो विकेट। 2000, हाँ वो 9 में था या वो 10 दस में था, था। 10 था शायद, वो 10 था। उसमें जीते 10 थे। में वो वेस्ट इंडीज 2010 में में जीते थे। हुआ था वो मैच फिक्सिंग, और फिर 2015 तक वो बाहर था। हाँ, और 15 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद आया था वो। बट इसमें ये सलमान बट कहाँ था तब, मतलब सलमान बट टेस्ट मैच खेलता था क्या सिर्फ? क्योंकि अगर मैं इनकी टीम देखूं, इमरान नजीर, अपना कमरान अकमल ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आ रहा है यूनिस खान कैप्टन, 4 नंबर पे इनका आया शोएब मलिक, फिर मोहम्मद यूसुफ, फिर 6 पे शाहिद अफरीदी, और फिर उमर अकमल मुझे कमाल का प्लेयर लगता था। उमर अकमल ही मेरा, मतलब वन ऑफ द पाकिस्तानी फेवरेट्स है। बट इस मैच में तो सिर्फ गोल्डन डक पे आउट हुआ है। बट वैसे मुझे मुझे बड़ा अच्छा प्लेयर लगता था उमर अकमल। उमर अकमल ने तो वो भी इनिंग याद है आपको, 2010 में मारा था जॉनसन उनको छक्के। यार उसकी तो वो जो वाली लिपस्टिक, वो जो वो अपनी वो थी, वो क्या, कौन से कलर की थी यार, वो एकदम हाईलाइटेड ग्रीन कलर की। दिस शैल टू पास। हाँ मतलब वो तो अलग ही था। बट हाँ, सुरेश रायना का भी वाइटल, एज ऑलवेज वाइटल कंट्रीब्यूशन, जो कोई कोई याद नहीं रखता है हमेशा। 46 रन बनाए थे उसने भी। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया कुडंट चेज इट डाउन। एंड हमारे चेज मास्टर तब के धोनी भी, तब का धोनी था, वो 3 रन पे आउट हुए थे, उनको शाहिद अफरीदी ने लिया था। मैं पॉइंट ये बना रहा था कि शाहिद अफरीदी एक टाइम पे उसका एक आर्क आया था, 4-5 साल आए थे, जब एज अ बैटर ठीक था, वो मारता था, बट एज अ बॉलर वो 10 ओवर इन ओडीआईज एंड 4 ओवर इन T20 उसके बहुत अच्छे रहते थे, मतलब वो एज अ प्रॉपर बॉलर बॉलिंग करता था। 2011 तक चला था वो, अपने वर्ल्ड कप हाँ तक ना, 2011 तक चला था, 2-3 साल उसका, क्योंकि हाईएस्ट एंड विकेट ऑफ टेकर था करियर भी, 2011 में। एंड ऑफ करियर भी लप्पे घुमाता रहा, बट लेकिन 4 ओवर उसके बढ़िया गए हैं हमेशा से, यार शाहिद वो अफरीदी के। 400, 396 विकेट्स है उसकी हम्म। वनडे में। बताओ, बताओ। और रन कम थोड़ी है, रन इस तो। हाँ। इस मैच में एक एक काफी एक चीज खास और थी कि मतलब चलो, जो भी था 300 रन का जो भी टारगेट, आई थिंक 302 रन का बनाया था इन्होंने। हम्म। बट तो बाद में धोनी ने ये भी बोला था कि एक मतलब खुद को रिस्पॉन्सिबल पहले होल्ड किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पहले बोला था भाई बैटर और हम तो रिस्पॉन्सिबल है ही, but पहले ही जल्दी आउट हो गए। बट इसने ये भी, धोनी ने ये भी बोला था कि मिडिल ओवर्स के अंदर बहुत ज्यादा रन पड़े थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 से 150 रन तो इनके पड़े थे बिटवीन 30 टू 42 ओवर्स, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा रन पड़ गए थे उस पीरियड के अंदर। बॉलर कौन? एंड देन, हाँ, एंड देन बाद में धोनी पे भी क्वेश्चन रेज हुए थे कि भज्जी, क्योंकि शुरू के 3 विकेट तो आई थिंक 2-3 विकेट जल्दी निकल लिए थे, 9th ओवर तक आई थिंक नाजिर और कामर, ये कमरान अकमल दोनों आउट हो गए थे। बट हम्म। बाद में भज्जी को लेके आया था 26th ओवर में, और भज्जी उस टाइम पे ठीक ठाक फॉर्म में था, तो उस हाँ चीज पे हाँ। भी काफी क्वेश्चन रेज हुए थे, मेरे को याद है इस मैच के अंदर। बट हम्म। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से तो बैटर्स की ज्यादा गलती कह सकते हो आप, क्योंकि 302 का ही टारगेट हो, बट अब जिस हिसाब से आउट हुए थे, कोहली भी बड़ा गंदा आउट हुए थे आई थिंक। हम्म। लॉफ्टेड शॉट मार रहे थे इनसाइड आउट और कैच दे दिया था सीधा, बट एक क्लच टाइम पे कैच दिया था। पार्टनरशिप बना सकते थे, ढंग से नहीं खेले थे। या फिर आप सचिन की बात कर लो, नहीं खेल पाए ढंग से मोहम्मद आमिर को, तो वो भी एक काफी बड़ा फॉल बैक था। बट हम्म। ठीक है, अगले मैच पे आ जाओ यार, आई थिंक अगला मैच थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स लास्ट, लेके आएगा वीडियो। हाँ, लास्ट था अगले ना दो वो। मैच पॉजिटिव है, उसके बाद इससे बड़ा नेगेटिव कुछ नहीं है जो आएगा उसके आगे। एंड यू आई थिंक व्यूअर शुड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, बिकॉज सारा कंटेंट, सबसे ज्यादा मसाला उसी मैच का निकलेगा, क्योंकि उसमें बहुत बातें हैं करने को। कौन से मैच में? दो जो इसके फाइनल वाला तो अच्छा है, उसके वाला है वो, उसके बाद चैंपियंस वाला बहुत ट्रॉफी, खराब। मैं तो कह रहा हूँ वो मैच तो यही है ना, आप सोचो चैंपियंस ट्रॉफी का लास्ट मैच, आज तक का चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट मैच हुआ है, वही तो मैच हुआ है लास्ट। बट हाँ, 2013 इंडिया वन बाय 8 विकेट्स, दिस वाज आवर टाइटल विनिंग टूर्नामेंट। एंड इसमें यार इस टाइम पे तो थोड़ा मतलब, अगर आप बैकग्राउंड दूं ना मैं आप लोगों को थोड़ा, एज अ चेन्नई फैन, एंड आई टेल यू व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप। क्योंकि इससे पहले लोगों को याद होगा, आज तक की इंडिया क्रिकेट की एक वो कपिल देव की रोते हुए इंटरव्यू है, और बहुत ऐसी कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं जो बहुत फेमस हुई हैं। एक इससे इस टूर्नामेंट में जाने से पहले महेंद्र सिंह धोनी की, अगर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, वेर ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड दैट स्पॉट फिक्सिंग वाले क्वेश्चंस, एंड ही वाज, आई मीन आई रिमेम्बर, बिकॉज वो एक वाइट शर्ट में था, टाई लगाई हुई थी, और उसमें क्वेश्चन था, एंड पूछा किसी ने यार कि स्पॉट फिक्सिंग पे आरोप लग रहे हैं चेन्नई पे भी और इस पे भी, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से, उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो इस टूर्नामेंट से पहले था इंडियन टीम पे, वो आई डोंट थिंक किसी भी टीम पे रहा है। एंड यार इस पे थोड़ी थोड़ी लाइट फेंको यार, मतलब क्या एक क्या चीज कुछ अच्छा थी होगा। इसमें, अ, हम्म। जो ये चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसमें धवन का डेब्यू हुआ था। ओडीआई हम्म। नहीं खेला था, सॉरी खेला था, कमबैक हुआ था। कमबैक, हाँ क्योंकि कमबैक। टेस्ट में मारा था। एज एन आई थिंक इस ओपनर धवन और रोहित साथ में पहली बार खेले थे, ऐसा हाँ, कुछ वही था। मैं बोल रहा था, गंभीर सहवाग दोनों ड्रॉप थे। और इंडिया का एक न्यू रूप दिख रहा था, एक देखेंगे युवराज सिंह भी नहीं था इसमें। हम्म। आपका हम्म। 4 नंबर पे थे डीके। यस। करेक्ट। और डीके 4 नंबर पे इसलिए खेला, उसने प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी मार दी, तो रोहित यस। शर्मा बैठना था। तो हम्म। वो कहते थे कि भाई तू ओपन कर ले, तू तेरा बच हाँ जाएगा करके, तू खेल ले। वही उसने बात। ओपन करा एंड वी नो वेयर रोहित शर्मा इज राइट नाउ। बट इसका तो मतलब ये भाई, था कि मुरली विजय पहले ओपनिंग करने वाला था शिखर धवन के साथ, अगर रोहित हाँ, चार पे। तो उसमें अच्छा। यही था कि रोहित शर्मा को तो ओपन कराना ही कराना है। तो हम्म। रोहित शर्मा को एक्चुअली खिलाना था, क्योंकि उसका मेरे ख्याल से आईपीएल भी बहुत अच्छा गया था 2013 में, वो आईपीएल मुंबई जीती थी। और मेन बात हाँ। पता है क्या है, मेन ये है कि जो धोनी है ना, धोनी हमेशा करता है ये, वो एक प्लेयर पकड़ लेता है उसको खिलाता ही रहता है। रोहित शर्मा को देखो। 2013 में पहला जीती थी ना हाँ हाँ, आईपीएल अरे मुंबई। चेन्नई से तो जीती थी हाँ 2013। तो हाँ तो उसलिए जो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना रोहित शर्मा का एज अ प्लेयर, वो बहुत ऊपर था। क्योंकि कैप्टनसी में जीती थी उसको मुंबई। बीच में मिली थी वो, ये वो वाला हाँ, आईपीएल था जब नहीं, ये पॉन्टिंग तो रिकी। वाला। आई थिंक 2013 वाला तो किसी और रोहित शर्मा कैप्टन था कि कोई और था, हाँ, पॉन्टिंग था आई थिंक। रोहित है ना। 13, 15, 17, पॉन्टिंग ने 19 शुरू तक। किया था। पॉन्टिंग हार रहा था स्टार्टिंग में, मिडवे उसने रोहित शर्मा को हैंड ओवर कर दी थी कैप्टनसी। तो यू सी दैट रोहित शर्मा एज अ कैप्टन का आर्क तभी से शुरू हो गया था, बिकॉज उसने पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर की टीम में रहते हुए उन दोनों को जितवा दिया। तेंदुलकर का लास्ट टूर्नामेंट था वो, जब उसने अनाउंस भी किया था कि यार तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो कि भाई वो रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस था and धोनी का पसंदीदा खिलाड़ी था यार। आप खुद देखो इस टूर्नामेंट से पहले रोहित शर्मा के अगर स्टैट्स निकालोगे, और तभी तो वो जोक बने थे, मैगी मैन, ये मैन, वो मैन। उसने 0-1, एकदम 0-1। आर्क बदल दिया इस टूर्नामेंट से। और यार ये थोड़ा सा रेन अफेक्टेड गेम था, है ना। क्या कहते हैं, 165 रन बनाए थे उन्होंने, हमने तो 40 ओवर की गेम हुई थी पहले, है ना, बट मुझे आप याद एक है। बात बताओ, जो हाँ। क्रेज चलता 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 यहाँ तक पहुंच गया था। अब हम्म। आप एक बात बताओ, 2004 का क्रेज अगर आपको याद होगा तो वो हम्म। कैसा क्रेज था भाई साहब। और अब देखो कैसा क्रेज था 2013 में। कोई हम्म। प्लेयर दिख रहे हैं आपको कोई कंपैरिजन वाले की भाई देखो ना, अब मार हम दे। हम हर मैच में कुछ प्लेयर पाकिस्तान तो की। सेम ही है। शोएब मलिक अभी भी है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं हम हर मैच में डिस्कस, हर हर सीरीज में, अभी अब 2004 पे भी डिस्कस किया पाकिस्तान का लाइनअप, 2009 में भी किया, 2013 में भी कर रहे हैं। तो अब आप ये देखो, 2004 में शोएब अली वन डाउन खेला, 2009 में टू डाउन आया, 2013 आते आते 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, मतलब पहले शुरू हुए नासिर जमशेद और कमरान अकमल। नासिर जमशेद की बात करना चाहूंगा, साले ने वो 2012-13 वाली जो सीरीज खेली थी, वो क्या खेली थी, मतलब मजेदार। 2 सेंचुरी मारी थी ना लगातार। 3 सेंचुरी, 3 मैच में 2 सेंचुरियां, और दो एक पे आई सेंचुरी थिंक 50 या कुछ था। वो दिल्ली में जो हारे थे। हाँ। और कमरान अकमल, मोहम्मद हफीज, असद शफीक 4 नंबर पे। इसको इसका भी बड़ा गलत काटा है पाकिस्तान ने, वैसे मैं बताऊं तो असद शफीक को भी अनसेरेमोनियसली बाहर किया है अभी। ये वही है ना जो ऑस्ट्रेलिया में जाके जिसने सेंचुरी मारी थी, शायद यस। वही है ना या यस कुछ। यस, वही है पिंक बॉल में, है ना। हम्म। मिसबा उलक कैप्टन, 5 5 नंबर पे। शोएब मलिक, उमर आमीन। फिर इनकी बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखोगे, बिल्कुल चेंज्ड, क्योंकि आमिर वाज बैंड, देयर वाज इरफान लंबू, जुनैद खान, कोहली जिसका बनी था, सईद अजमल, वाहाब रियाज। ये इनकी बॉलिंग लाइनअप थी। और 165 पे निपटे, क्योंकि हमारी भी बॉलिंग लाइनअप बढ़िया थी यार। हमारे दो स्तंभ थे भाई ओडीआई में तब, उमेश यादव, ईशांत शर्मा। मतलब सोचो, मतलब मैं तो आज भी सोचता हूँ कि इन दोनों के साथ बॉलिंग लाइनअप में होते हुए धोनी टूर्नामेंट कैसे जीत गया, कमाल की बात हो गई भाई। नहीं, भुवी भी था यार इसमें। हाँ भाई, भुवनेश्वर भी भूवी तो था। है। बट वही बात है ना या कि भूवी के साथ कौन है, ईशांत शर्मा, अपना उमेश यादव। चलो मतलब अब और बाकी फिर। नहीं, ईशांत शर्मा का तो करियर था यार 13 में, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में खत्म हुआ था, फॉकनर ने 5 छक्के मारे थे, तब तक उससे हाँ। पहले तक तो 15 में। ठीक ठाक खेल ही रहा था ये। और बट मेन मेन इसमें बॉलिंग लाइनअप में या पेसर्स की तो थी ही नहीं ना। ये पूरा टूर्नामेंट चलाया ही हमारा जडेजा अश्विन ने, पूरा जडेजा अश्विन ने, सही मतलब बात। जो फाइनल्स में 20 ओवर का। जडेजा ने, अश्विन ने नहीं, जडेजा ने वो सेंचुरी मारता था धवन। और हाँ जडेजा 5 विकेट लेता था, बिल्कुल, दो यस। सेंचुरियां उसने मारी थी। और उसने दो 5 विकेट और लिए थे शायद, अगर मेरे को याद होगा गोल्डन गलत। बॉल गोल्डन बैट दोनों ऐसे ही थे। और आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था, जडेजा वाला था, जडे जड्डू ही नहीं, जड्डू था। नहीं धवन था।
अच्छा धवन था, बस जो भी था, मतलब मैं कह रहा हूँ दोनों बढ़िया मैं खेले, देख लेता हूँ। मजा कर लिया दोनों ने। बट हाँ मतलब ये मैच थोड़ा फीका रहा, फीका इन द सेंस, ना इंडिया पाकिस्तान का कोई जुनून, ना कोई क्लोज मैच, ना नथिंग, है ना। फिर आया फाइनल मैच में अपना। हाँ। फाइनल में मैन ऑफ द मैच जड्डू था, लेकिन जो मैन ऑफ द फाइनल में था। सीरीज। हम्म। तो अब आ जाओ भाई 2017 के ग्रुप स्टेज पे, ये ये तो रॉक दिया था मेरी मतलब। बहन की शादी थी इस दिन, हाँ इस मैच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। तो डोली में अंदर मैं मैच चार देख रहा जून था का, भाई, चार साथ जून है में। ना, चार है। जून हाँ, 4 जून 4 जून, का, हाँ 4 जून। हाँ। ये मुझे भी याद है फॉर सम रीजन, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का बर्थडे 4 जून को आता है, तो उसका भी वो है। बट हाँ ये रौन दिया था भाई इस मैच में तो, मतलब युवराज ने मारे थे बहुत, 53 रन, बहुत 30। तो क्या ही मारे थे, 50 ही मारे थे। हाँ मतलब बट युवराज इस मैच में काफी लोगों ने मारे थे। आई थिंक हाँ। कोहली ने भी मारे थे, रोहित ने भी मारे थे, धवन ने यार भी मेरे को मारे थे। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देखने, जिनको ठोका था। देख लेते हैं यार, मैं मोहम्मद बताता आमिर, हूँ आपको मैं। हसन अली। वहाब रियाज। इनकी बॉलिंग लाइनअप थी जी, आपको इंडिया ने मारे थे, रोहित शर्मा ने 91, धवन ने 68, कोहली ने 81, युवराज सिंह 53, हार्दिक पांड्या 20 नॉट आउट ऑन 6 बॉल्स, धोनी नहीं बैटिंग करने आए थे, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हसन अली, वहाब रियाज, शादाब खान, एंड ऑब्वियसली नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, छठा बॉलर शोएब मलिक, फिर आया, आ गया शोएब मलिक फिर आ चौथा चौथा चैंपियंस ट्रॉफी। और गया। 2004 से देखे तो 13 साल करियर के, मतलब कमाल बंदा है भाई। कमाल भाई कमाल एक का। बार चेक कर लो, ये टीम में तो नहीं आ गया शोएब मलिक दोबारा से अभी? भाई कमाल सच में, वो अब फिट है। देखो अगर अभी आ रहा है पीएसएल, मैं तो देखता है, मतलब मेरा गिल्टी प्लेजर है ऑनेस्टली बताऊं तो, गिल्टी प्लेजर है, मैं देखता हूँ पीएसएल, दबा के देखता हूँ मतलब मैं भी देखता हूँ अच्छे उसका से। जो, उसमें ना लाहौर लाहौर की टीम जो होती है हाँ उसमें हाँ मजा आता लाहौर है। कलंदर्स हाँ। लाहौर गलत से मजा आता हाँ मैं, हाँ मजा आता है मेरे को तो, मतलब उनकी जो बातें होती हैं, वो कैसे खेलते हैं, इतनी कॉमिकल चीजें करते हैं, आजम खान को खिला रहे हैं वो अभी तक। बट हाँ मतलब ये मतलब, बट वापस अगर मैच पे आए तो छोटा भीम दिख रहा है आपको मिडिल ऑफ द स्क्रीन में, वो है। मतलब उसकी तो मैं बात करूंगा ये फाइनल। पीक था, ये हाँ पीक ये था। एज अ बैटर तो इससे मैं अभी, आज मैंने अभी किसी को लिखा है अपनी चैट में कि 2016 से लेकर 2018 का जो कोहली का बैटिंग पीक आया है, आज तक किसी बैटर का नहीं आया है। मतलब मैं सोच के देखूं, अगर सचिन भी देख लिया, द्रविड़ लगा लो, 23 में भी आया है यार, 23 में भी चला है, वर्ल्ड कप में तो चला ही यार है। वो तो यार देखो 23 वाली हाँ, वर्ल्ड। वो सिर्फ एक, उस हाँ वर्ल्ड कप को हटा दो तो इतना खास नहीं चला था, बट हाँ वर्ल्ड एक्चुअली कप ना, एंड में उस तो ठीक वर्ल्ड था कप भाई। में भी अगर आप याद करो तो बांग्लादेश के मैच में सिंगल नहीं भाग रहा, न्यूजीलैंड के मैच में सिंगल नहीं भाग रहा, अपनी सेंचुरियां कर रहा है, बट वो यार वाला 13 में ना, कोहली कोहली नहीं होता भाई। एक्चुअली वो ना, सचिन से इंस्पायर हो गया था कोहली उस टाइम पे सेंचुरी बनाने ये ना की। 13 में जब ये एशिया कोहली, कप वाला वो धवन। मैच याद आ गया था सचिन का, वो भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट साहब मारी थी ना 100 चौथी 100 सेंचुरी। वाला ना, भाई वो मेरे को तो एक हंड्रेड बात हंड्रेड। बताओ, मेरे को एक बात बताओ, 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंडिया जितनी भी सीरीज खेलती थी, तो हम्म। उसमें 3 प्लेयर चलते थे, रोहित शर्मा, धवन, दवा विराट कोहली। बिल्कुल। ये सेम। इंडिया ऑस्ट्रेलिया बाद में हुई थी, पहले हुई थी पाजी? जो चैंपियंस ट्रॉफी के, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो 5 मैच की सीरीज वो हुई थी, 2013, जिसमें जॉर्ज गली 2013 के वगैरह। बाद, 14 में हुई थी, बाद बाद में हुई थी। तो 14 वो में हुई थी उसमें, ज्यादा कोहली रोहित वहां से धवन ने तीनों ने बहुत मारी। 13 से लेकर, मतलब 14 भी 15 में नहीं चला था कोहली वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद से दोबारा चलने लग गया था 2018 या 19 तक, वटेवर, जो मेरे को ध्यान नहीं। 16 से तो 18, वहां तक 16 से 18 उसने बहुत मारा यार। 16 तो वो टाइम था 973 रन आईपीएल में, वो वाला टाइम था उसका। 2000 और जो 2018 में टी इंटरनेशनल ट्वेंटी वर्ल्ड कप, टी हाँ। ट्वेंटी उन्नीस वर्ल्ड कप उन्नीस दिया। के 19 के वर्ल्ड कप तक ना, 19 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तब तक बहुत मारा कोहली ने, और हम्म। 19 के वर्ल्ड कप में फिर रोहित ने मारा। उसने यस। मतलब दमादम बहुत कूटा था उस वर्ल्ड कप के अंदर, तो मतलब क्या ही वर्ल्ड कप था उसका। बट हाँ मतलब अगर 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 हम इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान को 41 ओवर मिले थे खेलने को कुछ एक्चुअली। बात है नहीं, इस मैच की कोई बात करने का नहीं है, जो इसका नेक्स्ट मैच है ना, उस बात में मजा आएगा बात करने में। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 318 रन, 318 रन का 320 का टारगेट था, और पाकिस्तान 164 पे 9 हो गई थी, और आई थिंक एब्सेंट हर्ट थे वहाब रियाज। पाकिस्तान लॉस्ट, एवरीवन वाज हैप्पी कि भाई एक और बार मिलेगी, और इनको हम हराएंगे। माइंड यू, पाकिस्तान के ओपनर्स आपको याद दिलाना चाहूंगा इस मैच के जो ग्रुप स्टेज के थे, अजहर अली, अहमद शहजाद, क्योंकि ओपनर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला मैच तो हमें पता ही है क्या हुआ था। फकर जमान, पहले तो मुझे ये जानना फखर। है, थोड़ा याद करना है, ये फकर जमान टीम में कैसे आया था, अगर किसी को भाई कांटेक्ट है तो मुझे एक चीज बताओ। मैं आपको बताता हूँ, इससे हम्म। पहले वाला मैच अगर किसी को याद होगा, हम्म। उसमें सरफराज खान ने अकेले मैच जितवाया था इंग्लैंड के श्रीलंका खिलाफ। वाला था या इंग्लैंड वाला था? इंग्लैंड, इंग्लैंड इंग्लैंड वाला। वाला।
हाँ इंग्लैंड वाला। अकेले मैच जितवाया था, और इंग्लैंड उस टाइम पे पीक में थी, अगर आपको बिल्कुल याद होगा। बिल्कुल। वो एक नया जो ये तरीके से खेलती 2017 में, हाँ 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 तो हाँ। वो सरफराज खान ने वो मैच जितवाया था हम्म। अकेले, सेंचुरी मारकर। मेरे को याद है वो यस कैच यस छोड़ी थी क्या था। यस ठीक यस। है, उसके बाद ये फकर जमान तो भाई मेरे को नहीं पता, ये तो नाइटमेयर है भाई। ये तो बुमराह को नो बॉल डाली बुमराह ने, क्या यार वो तो। मतलब बट मुझे पहले ये बताओ ये टीम में आया कैसे? मैं अभी सर्च करना चाहूंगा ये, बट ये ये टीम इंजर्ड हुआ होगा, अहमद शहजाद इंजर्ड हुआ होगा। यार, मतलब बहुत ही यार, ये तो आप जो बोल रहे हो ना पाजी, आप इंग्लैंड वाला बोल रहे हो, वो वाला मैच नहीं जितवाया था सरफराज ने। सरफराज ने जितवाया था ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच जो मस्ट विन था, हाँ, श्रीलंका के अगेंस्ट। मलिंगा को भी मारा था उसने, तो ये क्योंकि इंग्लैंड के सेमीफाइनल कौन जीता था? यही सेमीफाइनल तो पाकिस्तान जीती थी, बट वन उसमें साइड। किसने जितवाया पाकिस्तान ही था? जीती। हाँ वन साइड जीती, नहीं। 215 रन बना दिए थे उन्होंने, मतलब अच्छा। फॉर 2 विकेट्स ओनली। वो मैं समझ गया आप कौन सी मैच की बात कर रहे हो। सरफराज खान ने बहुत था वो, बट क्योंकि मेरे को श्रीलंका इसलिए याद था क्योंकि उसने मलिंगा को बहुत मारा था, है ना, अच्छा। तो इसलिए था। बट हाँ मतलब यार ये फकर जमान आया कैसे यार किसी को मैं ये देखना चाहता हूँ यार। बट एनीवे, पॉइंट बीइंग दैट फकर जमान केम, ही स्कोर्ड अ लॉट। एंड इसमें ही वही हुआ था कि यार क्या था, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट अप द अदर मिनट, क्या 1 मिनट डाउन द अदर मिनट अप। तो इस पे यार, इस पे स्पेशली लाइक इससे ही वो ट्रेंड शुरू हुआ था नेगेटिविटी का। अगर मैं इंडियन क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि यही वो टाइम था, इट वाज कोइंसाइडिंग विद द टाइम वेयर कुंबले एंड कोहली का वो लफड़ा शुरू हुआ था। एंड विक्रांत गुप्ता आज भी बताते हैं अपने स्पोर्ट्स तक के चैनल पे कि ये फाइनल था संडे का, एंड मंडे की मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी कि कुंबले को सैक कर देंगे, और कोहली चाहता था कि कुंबले ना कंटिन्यू करे। तो ये कोहली नहीं, चल रहा था। कोहली क्योंकि टीम पसंद नहीं कर रही थी उसका तरीका। यार कोहली तो वो चाह यार, रहा था, क्योंकि ऑलवेज ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, आराम बट से पाजी, आराम से। बाजी भाई, बाजी कह रही कि कोहली ने नहीं बोला है, बोला तो भाई पाजी, उसने है भाई। मतलब पाजी भी बहुत बड़े वाले कोहली के कोहली ना, के वो है फैन तगड़े वाले एक फैन, चीज काफी बड़े वाले। और, ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे, हम्म अब मैच, अगर एक चीज और भी याद होगा आपको, हम्म। बुमराह की नो बॉल, हाँ यस यस। वो स्टार्टिंग में आउट हो जाता फकर जमान, तो क्या गेम चलती। अरे फकर जमान कह रहे हैं कि बीमार था एक दिन पहले। मिकी आर्थर ने बताया है कि वो कह रहा था कि भाई कोई मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता। मिकी आर्थर ने बोला कि तू, फकर जमान ने बोला इनफैक्ट कि मैं नहीं खेल पाऊंगा गेम। मिकी आर्थर ने बोला देख तू बहुत बढ़िया प्लेयर है, तू अगर जीरो पे भी आउट होता है तो भी मैं फर्स्ट बॉल डक, ये ऑन रिकॉर्ड है बात की, इवन इफ यू गेट अ फर्स्ट बॉल डक आई एम ओके। बिकॉज इसने सेमीफाइनल में भी 57 मारे थे, जो कार्डिफ में मैच था इनका। एंड उसने भी, मकी आर्थर ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था कि भाई, अब तो वो बोलेगा ही ऑब्वियसली, बट वो बोलता है कि भाई मैंने बोला था कि भाई तू डक पे भी आउट हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड देखो भाई उसने क्या कर दिया। भाई विकेट कीपर कैप्टन, अभी भी विकेट कीपर कैप्टन। भाई आर्क है, पाकिस्तान का आर्क चल रहा है ये मुझे लग रहा है। एंड मतलब ये मतलब कुछ कर सकती है पाकिस्तान इस बार भी। बट हाँ चलो, मतलब। इस कैप्टन, 2017 के बाद जो मैं बोलना चाह रहा था बीच में, जो कोहली के बाद, कोहली ने एक टीम को, इंडिया को चेंज करने की ट्राई करी थी। मैं हम्म, बताता हूँ कैसे। हाँ। अश्विन ड्रॉप करा था, हम्म जडेजा ड्रॉप करा था, दे कॉल्ड कुलदीप यादव हम्म। एंड चहल, कुलचा। 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 ऊंचा। वो कॉम्बिनेशन 2018 में बहुत चला था, 17 मतलब 17-18 में, जो साउथ अफ्रीका में हम्म बहुत चला था। मतलब वो बहुत विकेट्स ले रहे थे। फिर बीच में जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जडेजा एज अ थर्ड स्पिनर आ गया था 2019 में। हम्म तो 2017 इंडिया को काफी खिला गए कि अश्विन जडेजा सिंपल बॉलिंग वाले, सिंपल ऑर्थोडॉक्स अब नहीं चलेंगे। हम्म अब यहाँ पे चेंज करने की ट्राई थी, वहां पे इसने सही करा। हम्म। प्रॉब्लम इसकी वो आई, जो इन्होंने, एक ऑलराउंडर जैसे 7वें नंबर पे खेलता था हमारा हार्दिक पांड्या, हाँ। राइट, तो वो 5-10 ओवर देता था। हम्म। इसको चाहिए था एक सिक्स्थ बॉलर इनके पास था नहीं उस टाइम पे। क्योंकि तो ये इन्होंने नहीं, केदार, ये भी गलती नहीं है, ये जिद थी। इसने बोला, इसने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है ये बात कि मैं, अगर मेरे से पहले के, मैं क्यों एक्स्ट्रा बैटर खिलाऊं या मैं क्यों एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाऊं, अगर मेरे 7 प्लेयर मुझे बैटिंग नहीं दे रहे तो मतलब आठवां क्या करेगा, ऐसा करके कुछ ये बोलता था। ये कोहली ऑन रिकॉर्ड बोलता था ये चीजें कि मेरे को ऑलराउंडर की नीड ही नहीं है। अब अगर मैं कह रहा हूँ उस दिन एक ऑलराउंडर होता तो बात अलग होती। मेरे हिसाब से मतलब जो जो मतलब वेयर ही मिस्टर ट्रिक वॉज ऑब्वियसली
फखर जमान देखो, ये इन हाइंडसाइट तो बहुत चीजें बोली जा सकती हैं कि यार फखर जमान के लिए ये प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था। बट अगर आप देखो इस मैच में वैसे खेला कौन है, हमारे स्पिनर कौन खेले हैं वैसे, अगर मैं देखूं इसमें खेले हैं अश्विन जड्डू। अश्विन जडेजा, अच्छा, और केदार जाधव। केदार जाधव भी तो था अपना मिनी मलिंगा। बट अजहर अली ने भी 50 मारी, बाबर आजम ने भी 46 मारे, हफीज ने 57 मारे एंड में। देखा जाए तो 338 ऐसा स्कोर था नहीं वैसे, आज हम फखर जमान की बात रॉक करते हैं। भाई, और भी रन बनते, इन्होंने तो लास्ट में रोका था। मेरे हम्म। को याद है इनकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई थी पहले, अगर हाँ। पार्टनरशिप देखोगे आप तो हम्म। बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी। हफीज एंड में आके थोड़ा मार गया, नहीं तो ये बीच में फिर स्लो हो गए थे। बट उसके बाद वही हुआ जो बट मतलब इसमें सही बताऊं तो हम्म, भाई, दो लेफ्ट हैंडर्स ने हरा दिया, फक्कर जमान और मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट कमबैक चल स्पिन रहा था ना, ये बॉलर्स। कमबैक था ना आमिर का आफ्टर। नहीं नहीं, बीच में आया था शायद, अच्छा। पहले खेला था। अच्छा, खेला था क्या? तो हाँ। बट जुनैद बट ये खान। बात है कि ये हम्म। रोहित शर्मा को तो अपने मतलब जेब में रखता था आमिर, मतलब नॉट जेब में एज सच, बट देखो हाँ। आप इसमें भी डकते आउट। फिर हम्म। वर्ल्ड कप में भी आई थिंक 2 बार आउट हुए ना रोहित शर्मा, एक बार शायद 2021 के में हुए थे, वो भी डकते आउट हुए थे। हम्म। शाहिन शाह फिर अफरीदी। जो अभी, हाँ उसमें अफरीदी था। फिर उसके बाद में अभी कौन सा मैच हुआ था जिसमें कोहली ने रन मारे थे, लास्ट में जिताया था, उसमें भी शायद बहुत कम स्कोर पे आउट हुए थे रोहित शर्मा। तो काफी ये मतलब रोहित एशिया शर्मा कप का भी हुआ था, फॉर्म। एशिया कप हुआ था वर्ल्ड कप से पहले। एशिया कप नहीं, 2022 वाला वर्ल्ड कप था शायद, T20 वाला, जिसके अंदर सेमीज में अपन आउट हुए थे, उसमें रोहित शर्मा अच्छा, खुद ही वो तो कैप्टन रोहित थे ना, शर्मा जिसमें उसने कोहली आउट नहीं किया मारे था, थे। हैरिस रॉफ ने। हम्म। हारिस रॉफ ने आउट किया था, किसने आउट किया था। बट हाँ इसमें मतलब एक मैं यही देख रहा था ये चीज, जैसे कोहली का मैं देखूं, चलो शिखर धवन का देखूं तो फिर भी उसने थोड़े बहुत रन मारे, बट टॉप 3 के अंदर एक जो कांस्टेंट है ना, जो हमेशा से आउट होता गया है, वो रोहित शर्मा है। हम्म। रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट खासकर 3-4 मैच आप की देख लो, जो पिछले बड़े बड़े मैच हुए, सीटी का फाइनल देख लो, उससे पहले वाले मैच में इसने मारे थे 91, बट सीटी फाइनल देख लो, फिर 2021 वाला वर्ल्ड कप, 22 वाला देख लो, तो काफी मतलब पुअर फॉर्म 2019 रहा की है इसके वर्ल्ड अंदर, कप ये में कह सकते हैं 140 रोहित रन शर्मा। बनाए थे उसने। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फिर धोया था। भी जो अरे मतलब मेरा पॉइंट है नॉकआउट्स के अंदर, मस्ट नॉट विन। नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। मस्ट नॉट विन। जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, अभी न्यूजीलैंड वाले मैच में भी कौन से मारे ही थे रोहित शर्मा ने, मेरा पॉइंट वो है। तो हमेशा जब भी जरूरत पड़ी टीम को, तो एक बार मैंने रोहित शर्मा को चलते हुए देखा है, या फिर मैं कह लूँ 2 बार। एक 2007 के साउथ अफ्रीका वाले मैच में, जो उन्होंने 50 रन मारे थे, उसमें काफी अच्छा खेले थे। और जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, जिसमें हम्म। भाई कूटा था अच्छे से स्टार्क को, कमिंस को, वो वो तो मेरे को मजेदार मैच था। थोड़ा तसल्ली हुई थी देख के। हाँ। हाँ वो काफी मजेदार मैच था। करेक्ट। बेटा उम्मीद यही है रोहित शर्मा फिर से आउट ना हो जाए कौन जीरो सा पे या वाला फिर कह रहे हो? सिंगल डिजिट स्कोर पे। स्टार्क को, कमिंस को कौन स्टार्क सा अभी कूट रहा था? 95 फ्रॉम 42 अरे पे। अभी T20 वर्ल्ड कप में खूब कूटा है ना, तो जब वो तो ग्रुप स्टेज का ये मैच वाला था ना, वाला। वो हारते तो सेमीफाइनल था, तो बाहर हो गए थे सेमीफाइनल ना। तो इंग्लैंड में था, अरे इंग्लैंड के खिलाफ था। हाँ, उसमें नहीं भी नहीं, मारा अब है, भी मारा है। इंग्लैंड वाले में भी मारा है, इंग्लैंड वाले में भी हाँ, मारा इंग्लैंड सेमीफाइनल है, था ना, सेमीज में भी इंग्लैंड में मारा मारा है। था, इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। हाँ, वही मैं कह रहा हाँ हूँ ऑस्ट्रेलिया को भी कूटा था ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बहुत वो तो मजेदार था यार कि वो एक मीम बना था ना कि रोहित भाई 2 छक्के आ गए हैं ओवर में, आगे मत बढ़ो। छक्के मारे थे भाई, उसको स्टार्क यार को रोहित तीन चार छक्के रोहित मारे थे एक ओवर में। स्टार्क का आज तक का मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन इंटरनेशनल हिस्ट्री रोहित ने मारे हैं उस मैच में। भाई लेकिन मैं एक बात बोलूं, ये हम्म। आप मैच के बारे में क्या कहोगे कि इंडिया वाज टू डिपेंडेंट ऑन रोहित शर्मा, हम्म। धवन, कोहली, बैड कैप्टनसी ऑफ कोहली, बैड कैप्टनसी, मैं मेरे को नहीं लगता बैड कैप्टनसी है। तीन आउट हो मुझे गए वो। ओवरऑल आपको देखो क्यों लगेगा भाई, इस आपको तो मैच लगेगा में ही नहीं, आप तो कोहली फैन हो, आपको कैसे बुरा लगेगा। नहीं, मैं इस मैच में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सही था वो, फकर जमान वन साइडेड मैच ले गया था, और मोहम्मद आमिर का वो स्पेल, तो भाई अगर वो तीन अच्छा, मैं विकेटें। आपको इस मैच का भी एक चीज याद दिलाता हूँ, ठीक है। जब बुमराह ने वो विकेट ली थी ना, जो नो बॉल पे विकेट थी, ठीक है, वो आई थिंक कौन सा ओवर था वो, सातवां आठवां था। सातवां आठवां था, ठीक है। एक अच्छा कैप्टन, मैं आप चलो मैं आपको कंपैरिजन ड्रॉ करके दूंगा लाइव एग्जांपल से। हर्षित राणा, फर्स्ट ओडीआई वर्सेस इंग्लैंड, 3 ओवर कुछ 35-36 रन खा चुका था। अक्षर पटेल ने ओवर डालना था, ठीक है। रोहित शर्मा ने क्या किया, उसने बोला तू हर्षित राणा कोई नहीं, तू पिटा है, तू आ जा, तू बॉलिंग डाल। ठीक है, उसने बॉलिंग डाली, 2 विकेट ले गया एक ही ओवर में, 10वें ओवर में, ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, 2021, हमें चेस करना था जो पाक, जो बाबर और रिजवान ने जितवा दिया मैच, ठीक है। बुमराह को 10 विकेट छठे चाहिए। ओवर के लिए बचा के रखा हुआ है भाई ने कि छठे ओवर के बाद डलवाएंगे, 5वें ओवर में डलवाएंगे। सेम हैपेंड हियर, जो जसप्रीत बुमराह ने नो बॉल पे उसको आउट किया। एक कैप्टन, आम कैप्टन क्या करता है कॉन्फिडेंस जीतने के लिए कि तू जा, तू वापस लेके आए इसकी विकेट।
चेंज कर दिया। मेरे को अभी भी याद है, मैं उस टाइम पे, मैं तब से कोहली का क्रिटिक रहा हूँ, मैं 2014-15 से रहा हूँ, तो कोहली की कैप्टनसी 2016-17 जब उसने ली थी धोनी से कैप्टनसी, तो चलो जो भी है, बट वो ले आया अश्विन को कि चल भाई लेफ्टी राइटी वो कर दूंगा। तो पॉइंट ही वो है कि यार जब तुम्हारा मोमेंटम बनना है, आई एम नॉट सेइंग कि वी लॉस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कोहलीज कैप्टनसी, मेरे को गलत मत समझो, उस चीज में नहीं है। रविंद्र जडेजा ने 8-9 की, ऑलमोस्ट 9 की इकॉनमी पे रन खाए हैं, ठीक है। केदार जाधव के 3 ओवर, चलो वो तो चलो रह जाते हैं। एंड महेंद्र सिंह धोनी थे ना पीछे, वो भी बोल सकते थे, मैं इस सारी चीजों पे बोल ही नहीं रहा। बट कलेक्टिव फेलियर ऑफ द टीम, ओवर रिलायंस डेफिनेटली ऑन द टॉप 3, बट 338 रन नहीं पड़ने चाहिए थे विद द बॉलिंग लाइनअप दैट वी हैड, भुवी, बुमराह, पांड्या, तब पांड्या भी हवा में गेम फिराते थे, बट केदार जाधव को खिला रहे हो। बट ये युवराज सिंह क्यों नहीं खेला इसमें? अच्छा खेला है, बॉलिंग नहीं डाली? खेला है उसने, 20-22 रन मारे थे आई। बॉलिंग? लास्ट था शायद उसको, उसका वेस्ट इंडीज गया था, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। अच्छा हाँ, नहीं बट उसने बॉलिंग क्यों नहीं डाली? हाथ में कंधे में कुछ होगा फिर, या तो, या यूं भी था भाई बॉलिंग। वो उस टाइम पे ही वाज नॉट इन, मतलब वो हाँ बॉलिंग कम ही हाँ, करने लग वो गया सिर्फ था एज अ उस टाइम। बैटर खेल रहा था, वरना भाई वरना एक चीज है, एक मैं चीज बट बताता जादव का सिक्का हूँ। चल रहा था ना, जादव ठीक ठाक करता हम्म। था, विकेट भी लिया था इस मैच में आई थिंक। अब आपने, जादव आके वो अपनी स्लिंगिंग एक्शन से कराता था बॉलिंग, बाबर भाई की तो विकेट युवी की ली थी। जरूरत। सुनो, हम्म आपने एक रोहित शर्मा वाला एग्जांपल दिया था कि हर्षित राणा पिटा था। हम्म हर्षित राणा आज भी पिटा है। हम्म 2 ओवर 22 रन खाए थे, हम्म उसको हटाया। हम्म। हार्दिक पांड्या लेकर अरे आया, विकेट नहीं लीचा। सुनो, आपने बात करी ना हर्षित राणा की, वो वनडे पहले मैच हाँ में करा, हाँ खिलाता हाँ गया, 2-3 ओवर डलवाता गया। हाँ आज भी करा। हाँ। हर्षित राणा ने 2 ओवर डाले, उसका हटा दिया। हम्म। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आया। हाँ, विकेट नहीं ली वॉशिंगटन सुंदर ने। वॉशिंगटन ने विकेट ली पावर प्ले में। नहीं ली। ली सुनो, है। क्या अरे बात कर रहे हो, अर्शदीप ने 2 विकेट ली है। अच्छा, अर्शदीप, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अर्शदीप। अर्शदीप ने 2 विकेट, मैं वही बता रहा हूँ। हम्म। समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डजंट। तो इसमें मैं वो नहीं, मैं कोहली को डिफेंड नहीं कर रहा, इसमें मैं रोहित शर्मा को भी कुछ नीचे नहीं दिखा रहा। कोई अगर यार रोहित द का ट्रॉफी कैबिनेट शोज इट नेवर वर्क फॉर कोहली। भाई वही एक क्या है, आउट ऑफ द माइंड कुछ वो ऐसे सोचता ना यार, शायद ये क्लिक कर जाए, और वो मैं क्लिक कर उसमें जाए। तारीफ भी करता हूँ, मैं तारीफ भी करता हूँ कोहली की, कि कोहली इज अ रिएक्टिव कैप्टन, कोहली इज नॉट अ बट प्रोएक्टिव उसको कैप्टन, टेस्ट जो में, टेस्ट में चला। टेस्ट उसकी सेम चीज हाँ, टेस्ट में चल जाती है, इसमें नहीं चल रही। रिएक्टिव देखो, मैं वही कह रहा हूँ, रोहित और धोनी ऐसे कैप्टन है जो प्रोएक्टिव है कि भाई अभी हुआ तो अगले ओवर में क्या करना है। कोहली बोलता है मैं ये ना ये स्कीम चला के रखता हूँ, कभी ना कभी ये मुझे जितवाएगी, समझ रहे हो। बट वो टू लेट हो जाता है ओडीआई T20 में। T20 में अगर कुछ होना होता है, आरसीबी का कुछ हो जाता, सिंपल वही सी है बात है। कि आई थिंक आप है वनडे ना में, बाबा, इस मामले में ना उल्टा कह रहे हो। हम्म। कोहली का जो स्टाइल है ना, वो ज्यादा प्रोएक्टिवनेस और बहुत लगता है, रिजिडिटी लगता वाला है। है वो कोहली चिल्लाता है ना, इसलिए लोगों को लगता है ही इज एन एग्रेसिव कैप्टन, ही इज नॉट, ही नहीं इज नहीं, मोस्ट डिफेंसिव कैप्टन एग्रेसिव, आई हैव सीन। एग्रेशन तो अलग ही चीज हो गई, बट हाँ, कोहली की क्या है ना, कुछ चीजें हैं कि पकड़ के बैठता है ना, तो वो करता ही रहता है, उसी स्कीम में पकड़े रखता है, वो वाला एग्जैक्टली, पॉइंट है मेरा। एग्जैक्टली। रोहित शर्मा और धोनी ना बड़े इंप्रोवाइज करने वाले कैप्टन है, उनको लगता है ना हाँ कि यार ये बिल्कुल। चीज नहीं वर्कआउट कर रही, वो प्लान वर्कआउट कर लेते। यस, कोहली का ऐसा नहीं है, इसलिए कोहली टेस्ट में ज्यादा चलता है, क्योंकि यस। कोहली को पता है ये 3 बॉलर है, इनको पकड़ के रखना है। हम्म। उन्हीं को वो बैक करता है, उन्हीं को चलाता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। रोहित शर्मा का क्या है, वो टेस्ट में भी ओडीआई मोड में आ जाता है, वो सोचता है अरे ये नहीं चला, चलो चलो इसको कराऊं, हाँ उसको हाँ कराऊं, हाँ वो हाँ हाँ। पेशेंस या वो इम्प्रोवाइज करने लगता है, इसी वजह से करेक्ट। टेस्ट में मैं इतना कह रहा हूँ, सक्सेसफुल नहीं है। ये भी ये मतलब रीजन हो सकता है। इस इस मतलब वनडे में मैं ये नहीं कहूंगा कि कैप्टनसी बेकार थी, बट हम्म जेन्युइन में जो मैंने मैच देखा था, हम्म। फकर जमान वॉज ब्रिलियंट भाई। या, कोई चांस नहीं दिया था। करेक्ट, करेक्ट। दिन कोई होता है यार, एक मतलब, एक प्लेयर का दिन होता है। भाई वो जेन्युइन में दिन था। और मोहम्मद आमिर, हम्म। भाई साहब, मतलब स्टार प्लेयर, मतलब रोहित शर्मा ने पिछले मैच में सेंचुरी मार कर आया था बांग्लादेश के खिलाफ। धवन चैंपियन आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट प्लेयर है वो भी। चलो यार, कोहली के भाई आउट हो गया, वो भी कैसे आउट हुआ, पहले ड्रॉप हुई कैच, फिर आउट हुआ, मतलब कोहली को एलबीडब्ल्यू एज अ में। बैटर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब मैं भी नहीं बोलूंगा इसमें तो, ठीक मतलब है। हो गया, हो अब गया। युवराज सिंह, हम्म। मतलब वो, पता नहीं यार, ये ओवर कॉन्फिडेंस यार इंडिया इतना एक लेकर आई चीज थी है ना मेरी ये। बाबा, आप आपने एक चीज बोली, कोहली को एज अ बैटर कुछ नहीं कह सकते आप। ठीक हम्म है, कैप्टनसी पे आपने 4 सवाल उठाए, लेकिन हम्म। जो पोस्ट मैच जो बर्ताव था, जो जाके हाँ प्लेयर्स से झप्पिया मारना, या फिर ऐसे एक्ट करना कि ओए होए मजा आ गया, मतलब इंडिया पाकिस्तान भाई पहली बार जाके, मतलब पहली बार आई डोंट नो, मेरा तो नॉलेज भी आधा ही है, बट जाके फाइनल में आप हार रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी जैसी जगह पे, फिर जाके पहली बार। झप्पिया मार रहे हो, वो भी बुरी तरह से, मतलब जो इतने बेल्टेड डिफीट, एकदम आपको मतलब बुरी तरह से हराया है, क्रश कर दिया है, एक कौन सौ दिया? अस्सी रन से हारे।
फिर करेक्ट। जाके झप्पिया पा रहे हो। तो ये तो यार मेरे को कुछ, जो कोहली ऑन द फेस एग्रेशन दिखाता है कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो दिखता ही नहीं है। तो लग रहा है यार ये क्या तरीका है, मतलब ऐसा लग रहा है दो फ्रेंडली नेशंस के बीच में मैच हो भाई रहा मैं है, जीत सिंपल गए, कह रहा फ्रेंडली हो हूँ, रहा है ये तो। अभी हम एक एक पॉडकास्ट में भी डिस्कस करते सैम कॉन्स्टेस वाला इंसिडेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हम्म। अभी इंग्लैंड की पूरी सीरीज निकल गई, चलो मैं तो कह रहा हूँ इंग्लैंड की सीरीज वाला लो स्टेक्स सीरीज, तो कोहली ने अपने एंटिक्स नहीं दिखाए। अगर कोहली ये एंटिक्स अपने नहीं दिखाता आगे के 3 मैच में, फिर कोहली का एग्रेशन का कोई फायदा नहीं है। इसको दिखाने चाहिए ये पाकिस्तान वाले मैच में, ये बांग्लादेश वाले मैच में, एग्जैक्टली। ये न्यूजीलैंड वाले मैच भाई में। वो अब मेरे को जो समझ आया ना, जो हाँ। कंट्रीज जो है, वो शायद अब जो इंडिया पाकिस्तान का जो वो दिखाते हैं ना, कि भाई तुम ऐसे एग्रेशन मत दिखाओ, क्योंकि ना वो प्रॉब्लम्स आ हो सकता है कि को प्रॉब्लम्स आ जाए दोनों कंट्री अरे के इस बीच बार, में जो नहीं नहीं, इस बार क्या है आई। कि प्रॉब्लम है? मैं बताता प्रॉब्लम हूँ। क्या वो है भाई, सचिन इंडिया ने इतना पाकिस्तान में तो हाइप कोई कर अच्छी चीज दिया। बची ही नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और हमारी तो, मेरे को तो लगता है पर्सनली, अगर कोहली जैसा बंदा जाके चार चीज एग्रेशन दिखा देना भाई, तो वो तो गवर्नमेंट तो उसको सपोर्ट ही करेगी कि तू और कर भाई, और कर, हाँ। हमारी व्यूअरशिप बढ़ा, टीआरपी ये बढ़ा, पागल हो जो जाएंगे हंसने मीडिया वाली जो हाउसेस बात सारे। है, कोहली आपको जाके। पता है ये कौन से किस बात पे हंस रहे थे? कुछ याद है आपको? मैं बताऊं। कौन? ये लोग जो फर्क ही हंस नहीं रहे थे पड़ता था हंस कैसे, वो हार गए तो वो हंस कैसे रहा था, क्या वो क्या पता ना है हंस कैसे कैप्टन रहे थे? है, हाँ वो वो और तू कैप्टन जो जाके कैच हंसना थी जपिया शोएब मारा। मलिक वाली। हाँ हाँ, वो हाँ शोएब शोएब मलिक मलिक और और सईद अजमल अजमल मलिक मलिक। कैच थी, वो उस पे हंस रहे थे। अरे यार, मेरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। 2017 का जो फाइनल था ये वाला, इसी इसी फाइनल के बाद नासिर हुसैन ने विराट कोहली का इंटरव्यू लिया था। एंड उसने सबसे पहली चीज क्या बोली थी, विराट यू सीम टू बी स्माइलिंग। यार एक्सपेक्टेड नहीं होता हमारा, मतलब हमारा हमारा सोचो ना यार, मेरे को तो इतना गुस्सा आया, इतनी घिन आई थी इन इन एक्चुअल लैंग्वेज की। भाई तेरा ठीक है, मान गया तेरे को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तेरे को क्या है, तू 2021 में भी उसने ये खून खौलने वाली हरकत करी, जब रिजवान ने इसको लपेट दिया पूरा, 10 10 विकेटों से हरा दिया, तब जाके हग्स कर रहा है, किसियां दे रहा है, ये कर रहा है। कोई कमाल हो गई यार, मतलब कोई बात चल रही है ये। ईशान किशन तक लड़ पड़ा था अभी, आई थिंक एशिया कप में कुछ ऐसा कुछ हुआ था, हीटेड। ठीक है, मतलब अब तो लड़ो यार, मैं तो कह रहा हूँ शाहिन शाह अफरीदी की ऐसी की तैसी करो। बट एक दो दो सवाल हैं, दो दो क्वेश्चंस हैं, दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं मेरे पास। जैसे दिस और दैट पहले हम खेला करते थे, वैसे ही एक थोड़ा सा छोटा सा वो है, दिस और दैट का एक सेगमेंट। ठीक है, दो ही चीजें पूछूंगा, दो ही क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। विच इज द अ बिगर डिसग्रेस, लूजिंग 2017 फाइनल टू पाकिस्तान, और लूजिंग अ होम वर्ल्ड कप फाइनल in 2023 with conditions and everything in your favor? अभिषेक आपसे शुरू करते हैं, इन दोनों में से या आपकी। मेरे हिसाब से तो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 2023 वाला जो हारे है ना, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा डिसग्रेस है, क्योंकि पिच आपकी, होम ग्राउंड आपका, कंडीशंस आपके हिसाब से, सारी चीजें आपके हिसाब से, और जो लास्ट में जाके ब्लंडर कर रहे हो और बुरी तरह से हार रहे हो ऑस्ट्रेलिया से। एंड देन अगेन, आपने शुरू के 9 10 मैच बहुत शानदार खेले, आपने सबको हराया, और फाइनल में जाके आप हार रहे हो ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इस वाले मैच में अगेन जो, अब दोनों बड़ी सिमिलर मैच है यार, उधर हेड चल गया था, फकर जमान चल गया था। बट आई फील जो लीडरशिप और कैप्टनसी फेलियर 23 में हुआ था ना, उतना कैप्टनसी फेलियर यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पर फिर भी कई ऐसी चीजें थी जो आउट ऑफ कंट्रोल थी, जो कोहली के कंट्रोल में नहीं थी। हम्म। रौनक जी आप, आपके। भाई देखो, सेम चीज मैं बोलूंगा। जो मेरे को एक पॉइंट इसका अच्छा लगा अभिषेक का, जो हम्म। मैं इस चीज में बोलना चाहूंगा, फाइनल में आके ना कोई ऐसे कोई ब्लंडर चेंज नहीं करे थे कोहली ने, जो कि जिंदगी भर करता रहता था। मतलब आईपीएल में 2017 में उसने कोई रोहित चेंज ने नहीं भी तो करा था नहीं की है मेजर। ना, रोहित ने भी तो नहीं की है। दो हजार नहीं सत्रह में की है, नहीं, रोहित की है। रोहित 23 ने में, करे हैं। 23 में। रोहित ने 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में करे। आपने सिराज करे को करे। स्लिप, हाँ फाइनल स्लिप में, हटा दी। नहीं, सिराज को नहीं सिराज को बॉलिंग दी थी। आप हमेशा पहला और दूसरा ओवर देते थे। आप शामी को लिया, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, हाँ शामी वो और तो अच्छा बेस्ट ओवर था बॉलर। वैसे, हाँ। ठीक हाँ। है, बट उसने वाइड में भी चौके दिए, आपको ध्यान होगा, वाइड में हम्म। 2 चौके दिए थे। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। प्लस आपने सिराज को जीरो कर दिया। हम्म। सिराज का एज ए फिफ्थ बॉलर लेकर आए थे। हाँ। सिराज का इम्पैक्ट हम्म। बिल्कुल जीरो हो गया था आपका। करेक्ट। तो वो एक ब्लंडर, मैं कहूंगा मेजर ब्लंडर देन गिविंग अश्विन, जो ओवर, जो 7वां ओवर, जो आप बात कर रहे थे 7वां ओवर, वो ज्यादा ब्लंडर मैं ये कहूंगा। हाँ, पिच अगर भी, ब्लंडर पिच की भी बात इसमें आउट करें, एक रोहित ने वो करी थी। एक चीज और ऐड करूंगा बस इसमें, पाजी की बात में। देखो 2017 का जो फाइनल था ना, उसमें अगेन
जैसे 23 में था भाई, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट होम कंडीशंस वगैरह ये सारी चीजें फेवर में थी 23 में, तो आप अपने हिसाब की पिच बना सकते थे, होम ग्राउंड आपका मोटेरा था। पहले तो अगर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालूं, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि वो अहमदाबाद में मैच रखा क्यों गया था। भाई उसको Correct. रखते या तो मुंबई में या उसको रखते बिल्कुल ईडन गार्डन्स में, बिल्कुल। क्योंकि वो भाई आपके दो सबसे बड़े ग्राउंड है इंडिया के अंदर, ठीक है, आप रख रहे हो उनको लक्की मोटेरा में। लक्की मोटेरा को ग्राउंड आपने एंड एमसीजी बना बिग दिया। नेम। भाई पूरा वो एमसीजी बना मोटेरा दिया। नहीं ना। पॉइंट आपने पूछा क्यों रखा था, क्योंकि उसका नाम अब मोटेरा नहीं रहा। अब उसका नाम रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसलिए रखा गया वो मैच वहाँ पे। अब अब इंडिया भाई के अब सेकंड भी मैं थे कहूंगा जय। नरेंद्र वो भी मोदी था। हंसता हुआ अगर वो गया भी था, था, पिच मेडल पहना रहा था। एटलीस्ट पिच अपने हिसाब की बनाते, पिच, एटलीस्ट पिच अरे अपने हक हिसाब की दिया ना बनाते, तो इन्होंने। क्यों बना इन्होंने दी थी? बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया को फंसाएंगे अपने स्पिन के जाल में। ठीक है, खुद फंस फंस गए। खुद। खुद फंस गए। ठीक है। मतलब अब अगर मैं बहुत ज्यादा ही हेट करना चाहूं तो ये जो बीच का ओवर निकले हैं केएल राहुल और कोहली वाले, जब एक भी बाउंड्री नहीं आई, वो भी एक फैक्टर था। और वो शून्य कुमार यादव, जिसने कुछ भी नहीं किया ओडीआई में आज तक। सूर्या को भी तो बाद में भेजा था, वो भी तो याद करो, जड्डू को पहले भेज दिया था, फिर आई थिंक सूर्या को भेजा था, ऐसा कुछ सीन हुआ था। अरे तो वो सूर्य तो खेलता बैटिंग रह गया, ऑर्डर मुझे अब तो लगा अब मारेगा अब मारेगा, कुलदीप को स्ट्राइक दे रहा है। मतलब साहब, कुलदीप को स्ट्राइक। इतना खून खौरा। बट हाँ, इसका आंसर मुझे मिल गया दोनों का। सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन पे आपका तो बता दो आंसर, अच्छा आपने अपना तो बताया यार नहीं। देखो, मैं ना, मतलब चलो मैं कहता हूँ, अब लगेगा नहीं ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कोहली की जगह इसमें रोहित भी कैप्टन होता ना, तो फॉर मी लूजिंग टू पाकिस्तान इवन इन अ ग्रुप स्टेज मैच इज अ बिगर डिसग्रेस देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मतलब मैं कह रहा यही हूँ गलत, फाइनल ये हमारी, पहुंचे हो। यही यही मैं कह रहा हूँ। ये एक धोनी ने एक बात कही थी, अगर हम 6-0 आ गए, 7-0 आ गए, आने वाले टाइम पे हमारा हारेंगे। हाँ, अरे भाई वही तो, जो जो हारेगा उसको पेला जाएगा। मतलब मेरे बस। लिए, यार देखो, ये मैं ग्रुप स्टेज थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 2021 की फाइन लॉस को मैं इतना नहीं तो बोलता। 2009 का फिर मैच ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है, 2004 वाला ज्यादा नहीं डिस्ग्रेसफुल ना, है। आप समझो मेरी बात, नहीं फॉर्म नहीं पे है भैया, ये। फाइनल में हारना बड़ी बात है पाजी, बहुत बड़ी फाइनल में बात है हारना बहुत यार। बड़ी बात नहीं नहीं, अभी इन्होंने क्या बोला, लूजिंग अ मैच अगेंस्ट अ पाकिस्तान इवन इन ग्रुप स्टेज बोला था अभी पहले जो डिसग्रेस स्टार्ट है हुई थी बात। बिल्कुल। मैं आ रहा ठीक था है। उसी पे, आपने वो कर लिया। मैंने कहा 2021 मैं वाला ग्रुप स्टेज इज नॉट एज बैड फॉर मी एज दिस। मैं 2004 2009 की बात भी कर रहा हूँ, फिर तो लो, वो भी मैं तो कह रहा डिस्ग्रेसफुल है। हूँ बिल्कुल डिसग्रेस है। मैं तो कह रहा हूँ 2012-13 की जो होम पे सीरीज हारे हैं, वो भी एक शर्मनाक चीज है धोनी के लिए। 2-1। हाँ, वो भी एक शर्मनाक चीज है। बट आईसीसी के फाइनल में आके मैं फाइनल फाइनल टू कंपैरिजन करूं अगर, ये भी एक ट्रॉफी थी वो भी एक ट्रॉफी थी। 2023 में 10 मैच जीतते हुए आए थे। ठीक है, जो भी हुआ, मोटू जो भी करा, हार गए। ये मैच पाकिस्तान से हार गए, तो मेरे लिए पर्सनली ज्यादा बड़ा सेटबैक है। एंड वो रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, और इसके साथ हम एंड भी करेंगे इस टॉपिक की डिस्कशन करके। हार्दिक पांड्या रन आउट हो गया था, जडेजा ने रन आउट करा दिया था। ए, क्या हम ये मैच जीतते या हारते अगर हार्दिक पांड्या रहता? विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज इंटरट्वाइंड। क्या धोनी अगर रन आउट ना होते 2019 में, तो वो मैच जीतते या हारते? हार्दिक से शुरू करते हैं, पाजी आप बताओ। भाई अगर वो न्यूजीलैंड वाला अगर वो रन आउट ना होता तो मैच जीतते, ये पक्का है। ठीक है। हाँ डेफिनेटली वो इन है। हाँ। ये वाला मैच में मेरे को नहीं पता, क्योंकि 180 रन अभी भी और चाहिए। हम्म मैं कहूँ 20 रन पहले भी आउट हुआ, 200 रन, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा था। हम्म मैं जीतते तो नहीं, मैं ये कहूंगा, बट क्लोज जरूर लेकर आ जाता। अभिषेक। सेम चीज आई थिंक, पांड्या का जो था 76 रन मारे थे, 180 से हारे तब भी, ये मतलब मैक्सवेल टाइप की इनिंग्स हो जाती है, जिताया था ना 200 रन मार देता तो जीत जाते, वैसा कुछ होता। क्लोज आते, बट आई डोंट थिंक जीत पाते कहीं पे भी पाकिस्तान से, तो एक प्लेयर कोई और साथ में चलता तो अलग बात होती। लेकिन जो 2019 वाला जो सेमीज था यार, वो तो धोनी के लिए स्क्रिप्टेड था टू विन। वो उसका होता है ना 99% और 1%, वो 1% में कट गया उसका, कि वो रन आउट हो गया, उसमें भी उसने डाइव नहीं मारी, जो भी आप कितना ही ब्लेम कर लो, हम्म कुछ भी है, बट वो मैच वहां तक भी धोनी ही लेके आया था अलोंग विद अरे भाई क्यों जड्डू याद वाला। कराते हो चीजों को यार। मेरे को तो यार, मैं कह रहा हूँ, मेरे को पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ जी। 2019 तो मेरे को ना अब कभी कभार याद भी नहीं आता, क्योंकि 2023 का जख्म इतना ज्यादा भरा हुआ है ना, मतलब वो तो इतना भाई बड़ा। 2019 में आईपीएल फाइनल में भी रन आउट हुआ था धोनी। हाँ, और वो भी कंट्रोवर्शियल होता थोड़ा, वो मैंने ऐसे था, बैट इधर से व्यू अलग था, इधर से व्यू अलग था। बट एनीवे, मतलब हालांकि हमें कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं रही है। हम इस पॉडकास्ट की हैप्पी एंडिंग जरूर कर सकते हैं बाय प्रिडिक्टिंग कि यार इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बैट फर्स्ट, चलो मैं कहता हूँ अज्यूम करते हैं इंडिया बैट्स फर्स्ट। कितने रन से, क्या क्या लग रहा है आपको, कितना मार्जिन होगा? चलो बैटिंग बॉलिंग दोनों का मार्जिन बता दो, एक्सपेक्टेड मार्जिन कि क्या रहेगा, क्लोज जाएगा नहीं जाएगा, क्या लगता है अभिषेक, आप बताओ इस बार का। यार इंडिया बैटिंग फर्स्ट 280 के ऊपर मारेगा आराम से।
हम्म। ठीक है। और अब मान के चलो आराम से जीत भी जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 100 रन के करीब जीतना चाहिए, क्योंकि इतना है नहीं मिडल। हाँ ये बात अलग है, बुमराह को मिस कर रहे, सिराज हमारे पास नहीं है, यस। हर्षित राणा और एक दो अपने बॉलर्स और है, शमी अभी वापस है, ये लोग कर रहे हैं। बट लेट्स सी, पेस बॉलिंग में तो ऑब्वियसली मेरे को लगा पाकिस्तान का थोड़ा सा बेटर अपने से, क्योंकि बुमराह नहीं है या फिर आपका सिराज नहीं है। बट खींच लेगा इंडिया, रोहित शर्मा, और ऑब्वियसली यूएई में हो रहे हैं जहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं, तो उस वजह से भी काफी एडवांटेज है इंडिया को। पाकिस्तान में हो रहा तो अलग बात होती है, एक वो होम क्राउड का जो सपोर्ट होता है, चीजें होती है। बिल्कुल। तो जीतना चाहिए, और अगर इंडिया की सेकंड बैटिंग भी होगी तो कर लेंगे चेज, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग ठीक है यार अपनी, इतनी खराब भी नहीं है, और फॉर्म में चल रहे हैं अभी तो सब। जायसवाल को अभी इन्होंने बिठा दिया है ना, मतलब रिजर्व में बिठा दिया, आई थिंक अब नहीं, शुभमन गिल और वही जाने वाले हैं, आई थिंक किसको उठाए इन्होंने, वरुण चक्रवर्ती को ले जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। वो भी बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर उसको सारे मैचेस खिलाते हैं तो। बिल्कुल। तो इंडिया पाकिस्तान में तो आई थिंक इंडिया ही जीतेगा, उसमें कोई शक नहीं है। बाजी भाई आप। मैं अगर बात कहूंगा, मेरे को तो ये लग रहा है कि फकर जमान ने भी अभी आजकल इंटरव्यू में बोला है कि दुबई में ये लोग स्पिनर लेके जा रहे हैं इंडिया वाले, उधर पेस की विकेट हो चुकी है अब। मेरे को वो दिमाग में वो बात चली जा रही दोबारा से कि क्या हम स्पिनर को लेके जाके पाकिस्तान के आगे कहीं झुक तो नहीं, मतलब खत्म तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है हिसाब, पॉसिबल है कि इंडिया भी हार सकती है पाकिस्तान से। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि नहीं हार सकती, चांसेस है, पर फिफ्टी चार फिफ्टी में पेसर तो कहूंगा। बाजी फिर भी खिला ही सकते हैं ना, मतलब अगर खिलाने गए और देखा जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खिला लेंगे तीन पेसर नहीं, तीन। न्यूजीलैंड के खिलाफ की बात नहीं कर रहा मैं, वो हाँ। कह रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ तो आपको पेसर खिलाने चाहिए ना तीन यार। पाजी अर्शदीप, देखो अर्शदीप को मियां को नहीं ले जाना तो इनकी भूल ही है, मतलब एक तरह से सिराज को ये क्यों नहीं ले हर्षित जा रहे राणा लास्ट दो शुभमन तीन नहीं साल है। अगर अगर ये कहेंगे कि मेरे को उसको खिलाना है, मतलब 100% जो मेरे को लगता है और हम्म। मैं चाहता यही हूँ, हम्म। अगर ये तीन पेसर खिलाएंगे तो कुलदीप यादव नहीं खेलेगा मैच। कुलदीप यादव फिर आप कह रहे हो अक्षर और जडेजा दोनों खेलेंगे? ठीक है, मतलब नहीं, 5 नंबर एक बार तो जब। कॉम्बिनेशन बनाओ पाजी, एक बार शुरू हाँ, से बताओ, पांच ऊपर से नंबर नीचे तक तक भूल पूरी टीम जाओ, बता दो। 5 नंबर तक केएल राहुल। पाकिस्तान, मैं अगेंस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हाँ। केएल राहुल 5 नंबर हाँ हाँ, खत्म पाक का ही अटेल पूछ पे, रहे ठीक हैं। है। 6 पे हार्दिक ठीक है। या अक्षर पटेल, जो भी होगा दोनों में से 6 7, 8 पे जडेजा अच्छा और तीन अक्षर और। फॉर्म। अच्छा अक्षर जडेजा पांड्या तीनों। छह तीनों, सात आठ ठीक है। और बाकी 9 10 11 में तीन फास्ट बॉलर, मोहम्मद शामी, अर्शदीप हाँ, और हर्षित राणा, तो फोर अगेंस्ट पेसर। पाकिस्तान। ओके। और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑब्वियसली मेरे को ऐसा लग रहा है कि अर्शदीप बैठेगा और कुलदीप यादव स्लैश वरुण चक्रवर्ती विल प्ले, इंटरेस्टिंग। या वॉशिंगटन सुंदर अपना को ये चौथा नहीं करेंगे। चौथा पेसर अपना पांड्या ही है ना, और तो कोई हाँ, है नहीं है, और कोई, और नहीं कोई तो है, आई डोंट थिंक और कोई भी है। नहीं, टीम में ही नहीं है, स्क्वाड में ही नहीं है। बट हाँ मतलब। प्लस मेरे को तो ये भी एक लग रहा है चीज, एक बार कोई ऐसा ना हो, ये अक्षर और जड्डू में से एक को बिठा के और नहीं चक्रवर्ती को खिला क्योंकि ले, क्योंकि अक्षर, उसको थोड़ा मिस्ट्री टाइप का। अक्षर के पास एक बेनिफिट है, वो 5 नंबर में आके लेफ्टी, लेफ्ट हैंडर जो अभी आजकल चल रहा है इंडिया का, 5वें नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, तो उनका उनका वहां पे उनका स्पिनर कौन है? उनका कोई लेगी है नहीं है ना, अबरार क्या है लेग और स्पिनर तो अबरार है। है उनका, वो है एक, नाम सलमान भूल गया अली मैं। आगा, सारे ऑफ ही है ना तो। सलमान। भाई लेकिन हाँ। लेकिन फिर भी यार, काउंटर करने के लिए, एक लेफ्ट आर्मर को काउंटर करने के लिए अक्षर पटेल सही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर वही तो हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म, अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर भी बोल रहे हो, अच्छा। काउंटर करने के लिए एक रहता है ना समझ यार, गया समझ कॉम्बिनेशन गया। थोड़ा सा वो पेसर चीज। कौन है इनका? शाहीन शाह अफरीदी, और कौन है दूसरा, ये हसनैन हारिस राव, करके एक है। नसीम शाह। हस, हस, हारिस और नसीम, तो यार वो अब शाहीन शाह अफरीदी पे भी मैं देख रहा था, अब जो साउथ अफ्रीका वाले मैच में खूब पिटा है, इतना तो कोई वो खास फॉर्म में लग नहीं बट रहा मेरे भाई को। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अक्षर पटेल एज अ 5वें नंबर की आपको एक कॉम्बिनेशन बीच में एक लेफ्टी चाहिए होता है। जड्डू मेरे ख्याल से 5 6 जड्डू वाला नहीं खेल काम नहीं। पाएगा 5 पे। हाँ, अक्षर को ग्रूम कर रहे हैं, खिला भी है, या तो खिला देते हम्म। जड्डू को। अच्छा तो ये जड्डू, अबरार अहमद बाय द वे लेगी है, हाँ मतलब वो तो ऐसे बोल डाल लगी रहे है, हैं। रहे हाँ हैं बड़ा। बट वो। तो आप अब ये बताओ अरे ना, आज आप उनका बहुत, डिजॉर्जी क्या है, वो साउथ अफ्रीका वाले ने लंबा धोनी। छक्का दिया था उस पे, हम्म। एकदम, हाँ, टोनी डिजॉर्जी बट आके आगे आप वॉशी, सिक्स मारा था। वॉशी को नहीं खिलाओगे फिर, अब वही दिक्कत है, अगर वॉशी आप दो वॉशी पेसर नहीं, वॉशी का तो बनता भी नहीं था वॉशी को, यार। वॉशी को आप खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन गंभीर खिलाएगा देख लेना, एक ना एक मैच में डालेगा उसको। तो राणा और भाई, सुंदर उसका वो है, और एक फैंटेसी है चीज और उसकी। बताओ, एक चीज और बताओ, कुलदीप यादव स्लैश वरुण चक्रवर्ती विल प्ले। कुलदीप कुलदीप भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट डेफिनेटली, क्योंकि वो तेल लगा के डाबर का नाम अगर, हटा है बाबर का। मेरे को लग रहा है कुलदीप खेलेगा नहीं, बट अगर खेला तो दोनों में से एक में से कौन खेलेगा? कुलदीप कुलदीप। कुलदीप तो कुलदीप। इसमें बाबा आपके लिए एक सवाल है, अगर आप कह रहे हो कुलदीप खेलेगा,
तो आपको नहीं लगता ये अभी जायसवाल को जो इन्होंने करा है, जायसवाल की बिल्कुल जगह पे गलत है। हर्ष, इसकी जगह वरुण की जगह पे किसी पेसर को कर लेते, मे बी सिराज को बुला लेते वापस। ये डेफिनेटली। भी तो एक लीडरशिप फेलियर है कि नहीं है? डेफिनेटली मतलब है अब है आप गंभीर है का है। कह लो, रोहित का कह लो, मैं तो कह रहा हूँ गलत है ना ये भी? वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती टीम में। सुंदर की जगह पेसर लाते या ये जायसवाल को रखते टीम में, बात खत्म। मैंने बोला ही था ये नहीं चीज यार, ये पहले सुंदर भी। ना वही 2019 वाला विजय शंकर है इस बार का। हम्म। सुंदर मेरे को लग रहा है वो कोहली था, ये रोहित है भाई, यही होने वाला है। और 3D बिठा दिया ग्लासेस। इन्होंने अच्छे अच्छे, सिराज को जायसवाल ने बिठा थ्री दिया, डी बताओ। ग्लासेस पहन लिए होंगे फिर तो। भाई एक दिक्कत, ऋषभ पंत भी तो नहीं है, ऋषभ पंत भी तो नहीं खेल पा रहा, वो भी तो हाँ। दिक्कत है। वो उसकी भी तो जगह नहीं बन पा खेल पा रही। रहा नहीं, उसको खिला नहीं रहे, उसको ओडीआई से दूर ही रख रहे हैं कि तू दूर बैठ भाई। फिर खिलाया गया उसको। कैसे करेंगे? ऋषभ पंत का यूज करना चाहिए इनको एकदम ऐसे, सरप्राइज फैक्टर लाना चाहिए, बट सरप्राइज छोटा टूर्नामेंट है ना, सरप्राइज तो टाइम ही नहीं। सरप्राइज आप ओपोनेंट के लिए सरप्राइज करोगे ना यार, वो सरप्राइज किसी को भी दे देता है, वो फाइनल में जाके ऊट पटांग जीरो पे आउट हो जाएगा, अभी हो गया था T20 वर्ल्ड कप में भी, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो ये चक्कर है। चलो सही है ऑन दिस। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ यही लाइनअप रहेगी जो मैंने बोला, या आप कुलदीप को खिलाओगे? यार मैं चार पेसर नहीं खिलाऊंगा, मैं कुलदीप को खिलाऊंगा, बिकॉज कुलदीप का रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान हैज बीन गुड। बाबर को बोल्ड मारा तो याद है वो? ओ वही तो भाई मैं बोल याद रहा आ हूँ, गया मेरे तेल को। लगा के डाबर का नाम मिटाता है वो बाबर का, है ना? भाई साहब वो वही क्या इस बार था भी यार। होगा। मजा आएगा। मजा ओ भाई वो याद आ रहा, आएगा। हाइप बुलाओ यार, हाइप बनाओ इसका भाई। और उनकी राइटी मैं भी तो कह है। रहा हूँ इसको भाई, काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई है, आज ही अपलोड करो भाई ये वाला ये तो अभी एपिसोड। हो जाएगा भाई। 4 लोगों को भेजता हूँ। हाँ। चलो जी। डन है। चलो भाई लास्ट बताओ, पाकिस्तान जीत रही इंडिया जीत रही है, लास्ट बताओ अब यार अब। इंडिया भाई, अब ना, अब वो पास पास आ रहे हैं ना, जैसे जैसे तब इंडिया वो हो रहा है, मतलब उत्पन्न क्योंकि हो रहा है अपना देश भाई भक्त। मेरे को तो पाकिस्तान का फॉर्म देख के डर लग रहा है भाई, ये सलमान अग्गा बहुत मार रहा है, ये रिजवान तो रिजवान भाई। को आउट कर देना भाई, जड्डू भाई आउट करेंगे रिजवान को, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जडेजा आउट करेगा ये रिजवान को। ओ भाई ये रिजवान से मेरे को ना बाबर से इतना डर नहीं, वैसे होता नहीं है, एक चीज बताता हूँ। हर इंडिया की टीम का प्लेयर जो होता था ना पहले, वो कोहली से नहीं डरता था, वो रोहित हम्म। शर्मा से डरता था, अगर ये चला गया तो ये 150 मारेगा। हम्म। कोहली तो मारेगा ही मारेगा 50 60 70, वो ये इफेक्ट होता था। हम्म। सेम चीज मेरे को पाकिस्तान के खिलाफ लगता है कि भाई ये रिजवान को हाँ आउट मतलब करो। बाबर आराम से खेलेगा, 50 60 मारेगा, बट रिजवान मारेगा लंबा लंबा। लंबा नहीं, मतलब उसका जो वो गेम के हिसाब से सही खेलता है, बाबर अपने लिए खेलता है, वो गेम के हिसाब से सही खेल लेता है। चलो देखते मेरे हैं। को रिजवान से डर लगता है भाई। 10 दिन में है मैच। देखा जाएगा, कर देंगे यार, कौन सा पहली बार है, पाकिस्तान को तो बहुत हराया है। चलो जी। और चलो जी। टी में तो कोई प्रेशर नहीं है, ऑलरेडी हम 3 मैच हारे हुए हैं। 3 करना है भाई। ठीक है 3 भाई। नहीं 4-3 फाइनल भी लेकर आओ। अरे अरे। डन, फिर दुबई में होगा लाहौर में होगा? मैं तो कह रहा लाहौर चलते हैं। दुबई में है फाइनल, अगर इंडिया पहुंचेगी मजा इरिस्पेक्टिव ऑफ। मजा आता लाहौर में होता भाई, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल। भाई इंडिया को जाना चाहिए था खेलने के लिए, मजा आता। सही में। फिर हाँ। बनती मजा हाइप आता, उनको चैंपियंस थोड़ी ट्रॉफी आता की। मजा। भाई फिर बनती हाइप चैंपियंस ट्रॉफी की। भाई फिर कोहली नहीं करेगा ना अपने एंटिक्स, फिर तो कोहली वापस नहीं आता ना, अगर वो कर देता कुछ, वापस ना आता। नहीं, कोहली की फैन फॉलोइंग बहुत है भाई बहुत पाकिस्तान है। में, ऐसी बात नहीं अभी है, देखना बहुत भी बहुत आएंगे जर्सी मानते हैं। पहन के, 18 नंबर की ग्रीन जर्सी। अरे भाई वो हैरिस रॉफ को छक्का मारा था, वो कहते हैं कालका भाई जहाँ भी जाता कालका हूँ। जी में कालका जी में लाहौर में बहुत है फैन फॉलोइंग, कालका जी में एक रौनक पाजी है, और उधर चलो भाई पाकिस्तान ओके। में तो है ही, लाहौर में सारे फैन है कोहली हेलो भाई। नोएडा में भी है भाई, नोएडा में आपके दोस्त भी रहते हैं। उनकी मार लेंगे। नोएडा में तो आतिशी मार लेना है पाजी, कालका जी। चलो जी। सही है भाई, सही ऐसे है। इस बार दिल्ली से झाड़ू साफ हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान को साफ करते हैं। एंड इसी के वो साथ कमल खिलाते हैं। थोड़ा कमल खिलाते हैं। तभी पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं बाय द वे। बट चलो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। थोड़ा इंडिया पाकिस्तान का रिव्यू ही हो जाएगा शायद, या इंडिया बांग्लादेश का रिव्यू। जानने के लिए देखते रहिए और बताते रहिए कमेंट्स में कि यार क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है। ओके। बाय बाय।